जय श्री राम दोस्तों। पुष्कर पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि लोग कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज कह के गए हैं वो सारा एक अंधविश्वास है, सो वर्ल्ड। आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे और आपके लिए पॉडकास्ट लेकर आए हैं। जितने भी आपके डाउट्स हैं, और नॉर्मली सबके डाउट्स रहते हैं, उसके ऊपर ही आज पॉडकास्ट है। तो गुरु माँ जी, आपका स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, माँ लक्ष्मी आप पे कृपा बनाए रखे। तो गुरु माँ जी, हम आपका मतलब क्या इस मानना है कि ये जो जितने भी हमारे पूर्वज कह के गए हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी मिथ हैं, मतलब सारी वो ये ऐसे ही कही हुई चीज़ें हैं, अंधविश्वास वाली चीज़ें हैं, वो रियलिटी है आपके हिसाब से? जी पार्थ, हम्म। आजकल खासकर यंग जनरेशन में हाँ। जेनजी हम जिन्हें कहते हैं, हम्म। तो वो बड़े डाउटफुल रहते हैं राइट। कि ऐसा क्यों है हाँ, हर चीज़ का कि हर साइंटिफिक मीनिंग चीज़ का, मांगते हाँ, हैं। हाँ। कि ऐसा क्यों है, हम्म। शाम को झाड़ू नहीं लगानी, हाँ। या छींक आ जाए तो काम नहीं होगा, या हाँ। काली बिल्ली रास्ता काट गई। हाँ। मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं राइट। जो कि अब क्वेश्चन हमारे परंपरा, एक हम सनातन धर्म नहीं कहते, हम परंपरा कहते हाँ। हैं। उस उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये बहुत टाइम से ये प्रैक्टिसेस है, राइट। ये कुछ प्रैक्टिसेस है। अब इसको कुछ लोग अंधविश्वास कह देते हैं। हम्म। ऐसा नहीं है कि ये हमारे ही हिंदुइज्म में या सनातन विचारधारा में है, ये ऐसा नहीं है। ये ओमेंस होते हैं हम्म। जो कि हमारे साथ साथ जितनी भी पैरेलल संस्कृतियाँ थी, चाहे वो मैक्सिकन है, चाहे वो मेसोपोटामियम है, चाहे वो मिस्र वाली सभ्यता है, ये सब में ही ये प्रचलन रहा है। राइट। क्योंकि ये जो कुछ प्रैक्टिसेस हैं, ये ऐसे ही नहीं किसी ने लिख दी लिख या दे। बोल दिया, हाँ। नहीं। ये बहुत गहन रिसर्च के बाद हमारे जो मैं बात कर रही हूँ 5वीं या 6ठी शताब्दी की, अच्छा। तो उस वक्त जो हमारे स्कॉलर्स थे, हम्म। मैं उन्हें स्कॉलर्स और साइंटिस्ट ही कहूँगी। राइट। जैसे आर्यभट्ट हुए, हाँ। हमारे जो ओमन शास्त्र, शकुन शास्त्र जिसे कहते हैं, पूरा एक शास्त्र लिखा गया है शकुन के ऊपर। तो वो वराहमिहिर जी थे, ऋषि वराहमिहिर, उन्होंने ये लिखा। और उनके समकालीन जो थे, जैसे आर्यभट्ट है, पतंजलि, उन्होंने ये बहुत रिसर्च करके और एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करके वो लिखा है, और उसका अनुसरण करने के लिए लोगों को कहा है। हाँ। क्योंकि उसके पीछे, हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक रीज़न। रीज़न है। ठीक है। अब इतना बड़ा शकुन शास्त्र है, उनमें मेन 10 तरह के जो हैं वो शकुन बताए गए हैं। अच्छा। संकेत क्या होता है ये बेसिकली क्या है कि हमें यूनिवर्स कुछ ना कुछ सिग्नल दे रहा है। राइट। और वो, अगर हम उन सिग्नल्स को देख रहे हैं कहीं यात्रा पे जाने से पहले, हाँ। या कोई कार्य शुरू करने से पहले, हाँ। अगर हम उन सिग्नल्स को देख, मतलब समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, तो हम समझ लेंगे कि मुझे ये यात्रा करनी चाहिए, या ये काम शुरू करना चाहिए, या ये संबंध बनाना चाहिए मुझे। हाँ। पहले के लोग इन सिग्नल्स को समझते समझते थे। और उनको इंटरप्रेट करके, क्योंकि बार बार वही चीज़ें हो रही हैं। कोई जैसे मैंने बताया 10 तरह के शकुन का मेंशन किया है हाँ शकुन जी। शास्त्र में। हाँ। हाँ। तो मोटा मोटा अगर हम उसको कहें तो वो नक्षत्रों और वारों और पशु पक्षियों की ध्वनि, या कुछ ऐसी मूवमेंट्स हो रही हैं, उन पे आके रुक जाता है। तो आज भी हम अगर मोटा मोटा अगर हम देखें तो उनको 4-5 भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वार, जो नक्षत्र और ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है, वो क्या कुछ ऐसा बन रहा है कि उससे शगुन और अपशगुन बन रहा है। जैसे अभी मैंने बताया, हाँ। अभी हम बात कर रहे थे निर्जला एकादशी की। हाँ जी। तो उस दिन नक्षत्रों का ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, नक्षत्रों का वार के साथ, हाँ। कि वो बहुत अच्छी शुभ दिन है वो शुभ काफी। दिन हाँ। है ना। जैसे मैंने बताया 4 तरह के योग हाँ, बन रहे 4 हैं। योग बन रहे हैं। अमृत सिद्धि योग है, अपना सर्वार्थ सिद्धि योग है, हाँ। शिव योग है, मंगलवार है उस दिन। मंगलवार है। और तो वो एक एक बहुत ऑस्पिशियस डे हो गया। हाँ। तो इसी तरह से वार का भी हो गया। हाँ। जैसे आजकल हम पंचांग के हिसाब से अगर हम देखें, तो अगर किसी महीने में
5 रविवार आ जाएंगे हाँ। तो वो अशुभ माना जाएगा। अच्छा, वो मंथ। हाँ, वो मंथ अशुभ माना जाएगा, क्योंकि वो कोई ना कोई रोग हो सकता है अच्छा। एक किसी कम्युनिटी या किसी उस, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ऐसे बैठ गए। अच्छा। 5 शनिवार आ जाएंगे तो भी वो अशुभ होगा, अच्छा। महंगाई हो जाएगी। हम्म। ये नोटिस करना, ये हमारे पूर्वजों ने नोटिस करके, ऑब्जर्व करके, जब वो पुख्ता उनको ये हो गया ना कि हाँ ऐसा ये कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो महंगाई हो रही है, ये कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो रोग आ रहा है, ये कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो आग लग रही है, ये कॉम्बिनेशन चोरी हो रही है। उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके तब शकुन शास्त्र का वो किया है, वर्णन किया है, उसको बनाया है। अच्छा। तो इसी तरह से यूनिवर्स है, नेचर है, नेचर से हमें सिग्नल मिल रहे हैं। सही बात है कि मान लो जैसे कहते हैं उल्लू की आवाज़ से क्या मृत्यु का वो रहता है, हाँ। संकेत देता है, या चींटियों से या कौवे की आवाज़ से, या कौवा दिखना, उल्लू दिखना, ये बहुत सारे की, ये मिथ नहीं है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न कि हमें संकेत मिल रहे हैं, चाहे वो पशु पक्षी की ध्वनि से मिल रहे हैं, चाहे वो वातावरण से मिल रहे हैं कि बादल किस तरह से बन रहे हैं, गर्मी कैसी हो रही है, ठंड कैसी हो रही है, बादल आसमान का रंग कैसा है, ये सब सिग्नल्स हैं। बस हमें इंटरप्रेट नहीं करना आता। हमारे पूर्वजों ने इंटरप्रेट कर लिया था, उन्होंने लिख दिया। आजकल तो ये सारे उस पे इंस्टाग्राम वगैरह पे सब लगे रहते हैं। हाँ, तो वो कहाँ से ये सब चीज़ें समझेंगे? नहीं समझेंगे, क्योंकि और वहाँ पे कोई भी और कुछ व्यक्ति जिसको ना इतनी समझ नहीं है, वो हम इस चीज़ को बोल देता है कि अंधविश्वास है, हाँ। या इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और ये मान लेते हैं। बिल्कुल। हाँ। तो ये अब वही है कि आप मानो तो मानो, नहीं तो ये सिग्नल्स तो हमें नेचर दे ही रहा है। राइट। जैसे आज के टाइम पे क्या होता है कि अभी एक वो चला हुआ है कि जैसे 111 नंबर दिख रहा है कहीं पे, हाँ। 1111 दिख रहा है, हाँ। तो इसका ये रीज़न है। हाँ, इसका ये रीज़न है ना? या तो इसमें सारे विश्वास कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। बिकॉज अभी ये इनको लग रहा है कि नई चीज़ है, ये हमारी जनरेशन का है, ये सब ये कुछ। मतलब यही हाँ। मेरा सवाल है कि आप उस पे जो विदेश से आई हुई हैं चीज़ें, हाँ। आप उस पे तो विश्वास कर रहे हो, राइट। लेकिन जो आप अपना हमारी जो प्रैक्टिस में है चीज़ें, आप उस पे विश्वास नहीं कर रहे हो, क्योंकि वही है ना कि हम ग्रांटेड ले लेते हैं Right. अपने लोगों को। नहीं, अब समझते ही नहीं मेरे हिसाब से। तो अब वो भी यहीं से कॉपी करके सारी चीज़ें कर रहे हैं। यहीं से कॉपी किया हाँ। उन्होंने सबने। अब आर्यभट्ट 5वीं 6ठी शताब्दी में आर्यभट्ट ने ही तो ज़ीरो दिया था, राइट। इन्फिनिटी दी थी। तो वो बाद में ग्रीक में, यूरोप में, आप वो नंबर लिखते हैं, रोमन नंबर्स लिखते हैं। रोमन नंबर कहाँ से आए? वो हमसे ही तो आए हैं, वही। ज़ीरो हमसे ही आया है। तो हमारे, लेकिन वो हम मानते नहीं हैं। हाँ। पता है लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से लोग बोलने में भी शर्माते हैं, डरते हैं हाँ, कि पता नहीं हम बताएंगे कि हम हिंदू हैं और बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, ये मैं तो ये कहती हूँ कि बल्कि हमें अपना वाई वी आर अशेम्ड ऑफ सनातन, राइट। हमें बताना चाहिए कि हम सनातनी हैं। ये कोई धर्म प्राउड नहीं होना है। चाहिए हमें। हाँ, ये कोई धर्म नहीं है, ये एक विचारधारा है, ये एक परंपरा है। राइट। और सबसे पुरानी परंपरा सनातन है। सबसे पुराना, हम जो लोगों को ABCD नहीं पता था, तब हम लोगों ने ग्रंथ लिख दिए, सही बात है। शास्त्र लिख दिए, उपनिषद लिख दिए। हाँ। तो वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। राइट। तो हमें तो अब सनातन को विचारधारा को फ्लरिश करना चाहिए। हाँ, हमें बताना चाहिए गर्व से कि हाँ, मैं सनातनी हूँ। इसे पढ़ना चाहिए और रिसर्च करना बिल्कुल चाहिए। पढ़ो, आप देखो। और इतनी ज़्यादा वास्ट है, इतनी वाइड है कि मतलब बहुत। अब अगर आप रिसर्च करने बैठो ना, अंदर सारा कुछ, सारी बुक्स पढ़ने बैठो, सब करने बैठो, आपका आधी ज़िंदगी निकल जाएगी आराम से। सिंपल, आप ये देखो ना कि गीता में ही आप और कुछ मत करो। हाँ। आप सिर्फ गीता का अध्ययन करो, उसी में ही सब कुछ दिया हुआ। राइट। कितने मतलब सारे लोग हैं आजकल, आप देख रहे हो ऑनलाइन में कितने सारे अब क्या है, फॉरेनर वो हैं, सुपरस्टार्स हैं, सब हैं, वो सब फॉलो कर रहे हैं गीता को। वो फॉलो कर रहे हैं।
वो इस्कॉन को फॉलो कर रहे हैं, राइट। वो भजन गा रहे हैं, तो हाँ। हमें वो लोग अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मतलब हम उनको वो क्यों कर रहे हैं, उनको शायद वो शांति मिल रही है, एक चीज़ बिल्कुल जिस चीज़ के लिए हम सब आए हैं। बिल्कुल ये मतलब जिसको सबको अलग अलग लगता है हम किसके लिए आए हैं, उनको क्यों मे बी वो चीज़ मिल रही है जिसके लिए हाँ आए हैं वो। उनको मिल रही है। ऐसे ही हाँ थोड़ी ना लोग यहाँ आते हैं, पहाड़ों में जाते हाँ हैं, हाँ या आपने भी सुना होगा कि स्टीव जॉब्स वहाँ हाँ। आए थे कैंची धाम वो। कैंची धाम में, हाँ है ना। हाँ जी। तो तब उनको एनलाइटनमेंट, तब उनको आइडिया आया था। हाँ, तो वो कुछ ना कुछ तो रीज़न है, कोई नीम ना। करोली बाबा के पास। हाँ, हाँ नीम करोली, तो वो क्या, ये एनर्जीज है, हाँ। वो वहाँ नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ विश्वास नहीं है। नहीं है, राइट। हमारे यहाँ क्या, हम विश्वास पे विश्वास करते हैं। सही बात है। तो बस ये थोड़ा सा जो ये यंग जनरेशन है, इनको थोड़ा सा हमें बताना पड़ेगा। हाँ, तो हम ये शुरू करते हैं अब हाँ, शुरू आज कर। का सो गोल्ड अंधविश्वास पॉडकास्ट। हाँ, तो मिथ और साइंटिफिक, साइंटिफिक। ये अंधविश्वास है या इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। साइंटिफिक। तो हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक रीज़न। तो गुरु माँ जी, जैसे अभी एक मिथ है जो बड़ा कॉमन है ना, कि नींबू मिर्ची लगाते हैं लोग, है ना, कि नज़र ना लगे घर के बाहर। आपने ट्रकों के पीछे देखा होगा, गाड़ियों के पीछे सारे लगाते हैं, तो वो उसमें कितना सच है कितना नहीं है? तो सबसे पहले तो ये मिथ नहीं है। अच्छा। और पहले क्या होता था कि आजकल तो मॉस्किटो और फ्लाई रेपेलेंट आते हैं, है ना। हाँ जी। तो पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था। हाँ। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते थे उनको यूज़ करके वो लोग साफ़ सफाई का ध्यान रखते थे अच्छा। पौराणिक काल में। तो नींबू और मिर्ची का जो कॉम्बिनेशन है, जैसे लटकाना, हाँ उसके जी। पीछे का रीज़न क्या है कि नींबू और मिर्ची को साथ में जैसे पियर्स करके उसको धागे में बांध के लटकाए। हाँ तो जब वो पियर्स किया तो उनका जो एक कंपोनेंट होता है, जैसे नींबू में सिट्रिक एसिड होता हाँ 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 है, वो रिलीज़ हुई, हाँ। बाहर निकली, उसकी खुशबू आई। मिर्ची में होता है कैप्सिसाइम, अच्छा। तो वो उसकी भी खुशबू बाहर आई। हाँ। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत रिफ़्रेशिंग होता है। अच्छा। पहली बात, कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर, अच्छा इनके लिए अब घर में बाहर टांग दिया, जैसे अच्छा अच्छा कि वो एक रेपेलेंट की तरह काम करता था अच्छा। कि भाई शाम के वक्त कीड़े मकोड़े ये सब नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। दूसरा कि वो एपेटाइज़र के लिए बहुत अच्छे, क्योंकि हम घर से मेन गेट पे है, तो हम आ रहे हैं, कोई बाहर से आया व्यक्ति काम करके, तो उसकी जो खुशबू है नींबू और मिर्ची की, जैसे मैंने बताया साइट्रिक एसिड और कैप्सिसाइन, हाँ 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 वो खुशबू मतलब एकदम से रिफ़्रेश फील करते हैं हाँ। सूंघ के, और वो एपेटाइट को बढ़ाता है आपके। अच्छा तो वो हमें लगता है हमें भूख लग गई। अच्छा। आप वैसे भी देखना, नींबू आप डालते हो अपने हाँ हाँ खाने के हाँ, ऊपर, खाने तो पे। वो एपेटाइट को बढ़ाता है, आपके अच्छा। डाइजेशन को ठीक रखता है। हाँ आपको एक टेम्पटिंग सी फीलिंग आती है हाँ। नींबू की खुशबू से, हम्म। कि टेम्पटेशन होती है। हाँ तो ये साइंटिफिक रीज़न थे कि ये एक तो रेपेलेंट की तरह काम करता है, एक आपके एपेटाइट को बढ़ा रहा है। हाँ जी। एक, अब जो आपने सवाल किया हाँ कि बुरी नज़र, हाँ। इंडीड ये बुरी नज़र को भी बचाता है। अच्छा। कि जैसे पहले कोई शुभ काम करते थे, हाँ तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हाँ अब पता नहीं हमें कि कौन नज़र होती है। हाँ। देखो ये साइंटिफिक भी है। वो क्या होता है, आपके बैड जो एक इविल या नेगेटिव आपके जो वाइब्रेशंस होती हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं अगर आपका ऑरा वीक है तो नज़र तो होती है, वो पहले भी थी और वो अब भी है। तो कोई शुभ कार्य में कोई देख रहा है आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस दे रहा है, उसको बचाने के लिए, क्योंकि क्या होता है वो तीखी खुशबू है हाँ। नींबू की और मिर्ची की, तो कोई ज़्यादा देर तक आपको नहीं देख पाएगा, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसी वो खुशबू आएगी उसकी, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा। और वो डिस्ट्रैक्ट हो गया तो वो टूट गया, हाँ जो एक चक्र या जो एक वो रिदम चल रहा था, हाँ। वो रिदम टूट गया। तो वो इंटेंसिटी से आपको वो नहीं दे पाएगा। बुरी नज़र के लिए होता है ये। अच्छा। लेकिन साथ साथ ये इन चीज़ों के लिए जो मैंने बताया हाँ कि पौराणिक काल में ऐसा करते थे, हाँ। तो वही एक परंपरा चलती आ रही, वही प्रचलन चलता आ रहा है।
मतलब अब तो ये इतने सारे उन्होंने बना दिए हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से। हाँ। तब तो मतलब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी उन्होंने इतना साइंटिफिक सोच के इतना बिल्कुल मतलब बिल्कुल। इतना महत्व, कितनी अच्छी महत्वपूर्ण वो कहते हैं, अब देखो कितने इसके पीछे रीज़न कितना अच्छा है ये। हाँ, तो उन्होंने रिसर्च की ना, बहुत टाइम तक उन्होंने ऑब्जर्व करके रिसर्च की, तब ये बनाए हैं। तो ये ये फिर नुस्खे आजकल हैं। लोग ट्रक और गाड़ियों पे लगा लेते हैं ये उसका, वही मतलब कि वो प्रचलन चलता आया है, चलता तो है। ये है कि तो बुरी उसको नज़र से उन्होंने बच। कुछ और हाँ समझने के मतलब हाँ जैसे करके करते फिर आगे हाँ, एक्सपैंड होता रहा। वो चलता रहेगा आगे, हाँ ये हायरार्की में। ठीक तो है। लेकिन लोगों को पता नहीं है। हाँ आई होप कि हमारे पॉडकास्ट से पता चल जाएगा, हाँ साइंटिफिक और धार्मिक महत्व दोनों का पता चल जाएगा हाँ। कि क्यों ऐसा। क्यों है, ठीक है। और अभी जैसे एक और, अभी दूसरे प्रश्न में चलते हैं। उसमें क्या है, जैसे एक है हमारा कि बिल्ली रास्ता काट जाती हाँ जी। है ना। तो वो भी अब उसके पीछे भी एक कोई रीज़न होगा कि हाँ। क्या है, मतलब आजकल लोग बिल्ली रास्ते काट देते रुक जाते हैं हम्म कि भाई रुक जाओ, अब हम्म, कोई और काटेगा फिर मैं जाऊँ, कि मेरे हाँ साथ बुरा हो जाएगा ही हाँ है ना। तो इसमें क्या, इसका क्या रीज़न है बिल्ली का? बिल्कुल, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। सबसे पहले तो जो पहले क्या होता था हम्म, कि पहले के टाइम में गाड़ियाँ और कुछ फोर व्हीलर्स नहीं हाँ होते नहीं थे, होते है थे, ना। राइट। तो उस वक्त बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी होती थी। हाँ हाँ हाँ। तो जो लोग यात्रा पे जाते थे अच्छा। या अपना व्यापार करने के लिए जो लोग जा हम्म, रहे हैं, तो वो घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी पे जा रहे हैं। और शाम के वक्त क्या होता था कि आप देखोगे कि जो बिल्ली की जो आँखें हैं ना, हाँ वो बहुत शाइन करती है शाइन, राइट, है ना, चमकती है, हाँ वो बहुत चमकती है चमकती अंधेरे है, में। हाँ हाँ हाँ। तो क्या है कि जैसे बिल्ली कोई व्यापारी जा रहा है या कोई व्यक्ति घोड़े पे जा रहा है, बिल्ली आई आगे से हाँ और घोड़े ने उसकी आंखें देखी, तो वो घोड़ा डर जाता है। डर जाता है, तो वो डर के एकदम से वो बैलेंस बिगड़ जाता है, जिस वजह से दुर्घटना हो जाती थी। हाँ। तो एक रीज़न तो ये है अच्छा, कि भाई बिल्ली अगर दूर भी दिख रही है तो रोक लो, रुक जाओ, आगे ना बढ़ो, क्योंकि वो फिर घोड़ा बिदक गया, वो हाँ एक्सीडेंट ही होगा, उसे संभालना मुश्किल है फिर। मुश्किल हो जाएगा। घोड़ा तो फिर वो बेलगाम हो जाता है, फिर वो एक्सीडेंट होगा ही होगा, हाँ फिर वो खींच के ले जाएगा, पूरा खींच के ले गाँव जाएगा। पार तो कर लेगा जी, एक रीज़न तो ये है। हाँ अब इसके पीछे जो हम ज्योतिष का मैं आपको एक वो बताती हूँ कि कारण, हम्म, कि जो कॉम्बिनेशन ज्योतिष के हिसाब से बिल्ली जो है, बिल्ली या बिल्ला मतलब एक कैट जो है स्पीसीज, वो राहु का कारका माना जाता अच्छा, है। राहु का जो एक छाया ग्रह है हम्म, और उसकी सवारी है अच्छा बिल्ला, अच्छा, तो खासकर काली बिल्ली। हम्म, तो राहु क्या है कि वो एक छाया ग्रह है, वो और कोई नहीं देख पाएगा, वो चीज़ राहु देख सकता है। उसी तरह बिल्ली भी जो है वो जो पैरानॉर्मल चीज़ें हैं या कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो हम नहीं देख पा रहे, वो बिल्ली देख पाती है। बिल्ली देख पाती है, तो और एक शकुन शास्त्र में ये मेंशन भी किया गया है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है या कोई परलौकिक एक्टिविटी हो रही है, वो सिर्फ बिल्ली या और उल्लू देख पाते हैं, अच्छा और वो फिर संकेत देते हैं। अच्छा, तो अगर कोई अनहोनी का अंदेशा है या ऐसा है कि वो नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है और वो आपको नुकसान कर सकती है, उसका पता, उसका संकेत देती है बिल्ली अच्छा, आपके आगे आके या आपके रास्ते में आके, या एक ये हो जाता है कि बिल्ली दिख गई है तो इसका मतलब आप रुक जाओ, अच्छा, क्योंकि वो कोई ना कोई संकेत है कि कोई अनहोनी हो सकती है। अच्छा, तो वो राहु के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं। अच्छा, तो अगर बाईं तरफ से बिल्ली दिख रही है तो वो ठीक है, तो आप आगे चल सकते हो। अगर दाईं तरफ से बिल्ली आई है या बिल्ली रो रही है या बिल्ली अजीब मतलब वियर्ड एक्शंस कर रही है, मतलब इधर उधर भाग रही है, इसका मतलब कुछ है। अच्छा, तो आप रुक जाओ, कुछ वक्त के लिए रुक जाओ, वो जो भी चीज़ होगी वो निकल जाए, निकल उसके जाए। बाद आप चलो। ठीक है, समझ गया मैं। जी। तो अभी जैसे क्या है, मेरी टीम से मैंने बात करी इस बारे में, हम्म तो उसमें से एक मतलब लड़की ने बोला कि क्या होता है कि बिल्ली जब रास्ता क्रॉस करती है, पता नहीं उसने बताया कि उसने कहाँ से पढ़ा या कैसे, तो बिल्ली एक कुछ ऐसे अपना केमिकल वो करती है रिलीज, हम्म
जिस वजह से जो हमारे लिए वो होता है, क्या बोलते हैं, हार्मफुल हार्मफुल होता है। हाँ इसलिए पहले ऐसा था कि हमें रुक जाना चाहिए, हाँ क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा हाँ करते हैं। बिल्कुल ऐसा भी। अब तो जैसे पहले तो पालतू नहीं होती थी बिल्ली, हाँ राइट, जंगली पहले तो होते हम थे। पेट नहीं, आजकल तो सब पेट बना रहे हैं हाँ बिल्ली हाँ को। हाँ तो पहले जंगलों में ही रहती थी, हाँ, तो ये भी हो सकता है कारण कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट तो करने करने के के लिए लिए कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ रेडिएट, करती हो हाँ, जो हमें वैसे भी एलर्जिक होती हैं, एलर्जी होती है, राइट। जो बिल्लियाँ होती हैं। वैसे जंगली बिल्ली है, हाँ, हाँ जंगली बिल्लियाँ, तो वो दूर ही एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलना चाहिए। हाँ। तो ये हर तरह की एक धारणा है, हम्म, कोई किसी का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू, किसी का कुछ है, लेकिन जो मेन रीज़न है ज्योतिषी रीज़न, हम्म। और जो एक हमारे पौराणिक काल से चलता आ रहा था, वो अभी हमने तो मतलब इसका बेसिक वो क्या है, बिल्ली रास्ता काटे तो क्रॉस करो या वेट करो कि कोई आप और। वेट करो। बिल्कुल, मैं यही सजेस्ट करूँगी कि कोई ना कोई बैड ओमन है, अच्छा, कोई ना कोई ऐसा संकेत दे रही है बिल्ली। अगर राइट साइड से काट रही है ना। अगर लेफ्ट साइड से दिखे तो, अच्छा या रोती हुई दिखे, या अजीब एक्टिविटी करती हुई दिखे, अच्छा, तो आप ज़रूर रुक जाओ। क्योंकि बिल्ली तो इतना रोते हुए दिखती भी नहीं है वैसे। नहीं, कई बार होता है, जैसे हाँ अभी पीछे बिल्ली बिल्ली का रोना बहुत बुरा माना जाता है। हाँ, वो क्यों रो रही है कि कुछ उसको दिख रहा है, अच्छा, कोई अनहोनी, कोई ऐसी अनहोनी, दुर्घटना, संभावित दुर्घटना हम्म, जो उसको दिख रही है, क्योंकि राहु का कारक है। हाँ, राहु फ्यूचर का प्लैनेट है, हम्म, कि वो फ्यूचर की अनसीन चीज़ें जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते नहीं देख हैं, सकते। वो ऐसी एनर्जीज को राहु ही देख सकते हैं। हाँ राइट, तो वो बिल्ली उनका, उनकी सवारी है, बिल्ली उनका साधन है। तो बिल्ली के थ्रू वो कुछ ना कुछ ओमन, कोई ना कोई संकेत हमें दे रहे हैं। ठीक है। तो इसी में हम एक और क्वेश्चन अभी ऐड कर देते हैं। जैसे अभी रात को कुत्ते रोते हैं, हाँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा। अब तो उसमें लोग हम घर वालों से स्टार्टिंग सुनते आ रहे हैं हम्म कि भाई कुछ बुरा होने वाला है, हम्म या फिर बुरा हो गया, या कुत्तों को कुछ दिखाई दे रहे हैं, भूत प्रेत, हाँ, इसलिए वो रात को रो रहे हैं। इसमें कितनी बिल्कुल। सच्चाई है या कैसा है? देखिए, जैसे अगर हम कंपैरिजन करें हम्म, तो कुत्तों के कंपैरिजन में बिल्ली ज़्यादा सेंसिटिव होती है। हाँ उनको ज़्यादा जल्दी और क्लियर चीज़ें मतलब दिखाई देती हैं, और वो ज़्यादा सेंस कर पाती हैं। हाँ, बिल्ली, सांप, उल्लू, ये इनके पास एक पावर है पावर है, कि सेंसिटिव। ये इनका विजन ऐसा होता है कि वो कोई भी अननेचुरल चीज़ें जो है, हाँ परलौकिक चीज़ें या नेगेटिविटी को, देखो, एनर्जीज़ ही हैं। अभी हमारे आसपास भी बहुत सारी एनर्जीज़ होंगी, हाँ हमें नहीं पता वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, हमें नहीं पता। हाँ, तो वो सेंस कर पाती हैं। कुत्ते भी करते हैं, लेकिन कंपैरिजन में अगर हम देखें तो बिल्ली ज़्यादा सेंस कर पाती है। हाँ, कुत्तों का जैसे क्या होता है, वो एक इमोशनल बॉन्ड है आपका, आपके कुत्तों से, या गली के कुत्ते भी आप डेली उनको खाना दे रहे हो। कुत्ता भी राहु का कारक है। काला कुत्ता राहु, जो चितकबरा या ब्राउन कुत्ते होते हैं वो केतु के कारक है। अच्छा, तो वो राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो कि छाया ग्रह है। हम्म, तो जो छाया मीन्स कि एक अनप्रेडिक्टेबल, अनसीन थिंग्स, अच्छा, कि वो कुछ ऐसी चीज़ें जो परलौकिक हैं, वो राहु केतु देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, और वो हमें संकेत दे रहे हैं कुत्ते या बिल्ली के थ्रू। हाँ, तो बिल्कुल कुत्ते का रोना भी अच्छा नहीं माना नहीं जाता माना है। जाता, ठीक है। और वो किस तरह से रो रहा है, मतलब हाउलिंग कर रहा है, या वो लिटरली, मतलब कई बार देखा होगा आपने भी, आंसू से रो रहे हैं। हाँ सही बात है। तो वो किस तरह से रो रहे हैं कुत्ते, अपना लड़ाई झगड़ा मस्ती करते हुए हाउलिंग कर रहे हैं, उसका अलग अर्थ है। हाँ लेकिन अगर रात को अगर वो हाउलिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब आसपास कुछ है, कोई ना कोई नेगेटिविटी है। अच्छा, और कुत्ते और उल्लू का ये बताया गया है कि अगर 3 दिन तक लगातार, बिल्ली भी 3 दिन तक लगातार आपके घर के आगे रो रहे हैं, हाउलिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब किसी व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है अच्छा, उस घर में। तो इसीलिए भगा देते हैं, ये यहाँ हाँ। मत रो। बिल्ली को भी भगा देते हैं, उल्लू का भी ऐसे ही तो है। भगाने से क्या होता है फिर? भगाने से ये उनको ये कि हमारे घर के आगे ना रोए, किसी और के घर के आगे जाके रो ले। लेकिन वो इनको इंडिकेशन, ये ओमन है, ये संकेत दे रहे हैं। पशु पक्षी हमें संकेत देते हैं। संकेत दे रहे हैं। वैसे ये बात आपकी सही है कि जैसे अब हमारे घर पे भी डॉग है,
तो पहले एक हमारी डॉग थी फीमेल, जैस्मिन। तो एक बार पापा रात को लेट हो गए आने में, तो फिर काफ़ी लेट हो गए थे, तो हम सब टेंशन में आ गए, है ना। तो फिर पापा लेट घर आए, तो उन्होंने हमने पूछा, और उस टाइम में क्या हुआ, पापा के आने से पहले जैस्मिन एकदम से, लेब्राडोर है, ब्लैक लेब्राडोर थी, लेब्राडोर, वो उल्टी पड़ गई, गिर गई नीचे। अच्छा। उसके हाथ पर बिल्कुल जाम हो गए, बिल्कुल ठंडी पड़ गई। ओह। हम सारे डर गए, मैं तो रोने लग गया, बच्चा था मैं काफ़ी, अच्छा। कि कहीं अब ये शायद चले गए। हाँ। तो हम मम्मी सब उसके मम्मा, हम सब उसके हाथ पैर मल रहे हैं, सब उसके ऐसे से पूरा बॉडी पे हाथ फेर रहे हैं। फिर एकदम से पापा आए, और वो मतलब करीबन 1-2 मिनट में खड़ी हो गई, अच्छा। बिल्कुल ठीक। तो हमने कहा ऐसे हो गया था, पापा कहते अच्छा अच्छा। फिर पापा कहते हैं मैं भी बच गया अभी, मेरे ट्रक से एक्सीडेंट होने लगा था। तो वो इसने हमको तब समझ आया कि इसने अपने ऊपर ले लिया उनका। अपने ऊपर ले लेते हैं। हाँ। देखो, जो भी कुत्ता पेट है आपके घर का, खासकर कुत्ता, वो ना आपकी मुसीबतें अपने ऊपर ले लेते हैं। कहते हैं ये कि अगर आपका कुत्ता मर गया है तो वो कोई ना कोई आपकी आई अपने ऊपर ले ली। हाँ, मेरा एक और ऐसा इंसिडेंट है, मेरे जैसे मामा जी थे, उनकी डेथ हुई तो उससे 1 वीक पहले ही ना उनके डॉग ने, उनका एडी डॉग था जर्मन शेफर्ड, तो उसने पीछे, उनका बड़ा घर था पीछे, गार्डन था, तो गार्डन में उसने वो खोदना शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा। नॉर्मल डॉग्स खोदते, उसने बहुत ज़्यादा खोदना शुरू कर दिया, तो उनको लगा काफ़ी अजीब। और मतलब उनके डेथ के 1 वीक पहले ही उसकी डेथ हो गई। हाँ, तो ये ही है ना, ये लोग सेंस कर पाते हैं। हाँ, कि कुछ ना कुछ अनहोनी, ऐसे ही नहीं, हमारे पूर्वजों ने मेंशन किया हुआ है। अब आप देखना, शकुन शास्त्र, पूरा शास्त्र लिखा हुआ है इस पे, कि कौन पक्षी, कौवा, उल्लू या सूअर, मतलब सब एक एक पशु पक्षी को मेंशन किया हुआ है, वो किस तरह की ध्वनि कर रहे हैं, किस तरह, कभी कभी टच भी करके चले जाते हैं, जैसे कौवा टच करके चला गया या उल्लू टच करके चला गया, वो भी उनका क्या मतलब है। हर एक चीज़ का ना बहुत बड़ा शास्त्र लिखा हुआ है, शकुन शास्त्र। तो ऐसे ही नहीं, उन्होंने रिसर्च की है बहुत ज़्यादा, तब ये कंक्लूजन, तभी हम सारे जानवरों को, पशु पक्षी को, सबको पूछते हैं, है ना, पूछते हैं, हम नहीं खाते क्योंकि हाँ, ये इन सब का एक महत्वपूर्ण रीज़न है। बिल्कुल। हाँ। तो ये हम लोग नहीं देख पाते जो ये लोग देख पाते हैं। सही बात है। अब जैसे उल्लू का बताते हैं, अभी मैं बता रही थी कि अगर उल्लू 3 रात तक आपके घर के बाहर आउल करे तो वो ऐसा होता है। लेकिन अगर उल्लू कोई बहुत टाइम से बीमार है और उल्लू उसको ऐसे पास से गुज़रता है या कुछ टच करके गुज़रता है, तो इसका मतलब वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा। तो ये इंडिकेशन है उल्लू की। अच्छा। अगर उल्लू पीठ की तरफ से दिखाई दे तो वो बहुत अच्छा माना जाएगा। अच्छा। और अगर उल्लू यात्रा के समय आपको उल्लू दिखाई दे रहा है तो वो बहुत शुभ माना जाएगा। अच्छा। कि आपकी यात्रा जो है, वो जिस काम के लिए आप जा रहे हो वो काम आपका सिद्ध होगा, क्योंकि उल्लू लक्ष्मी जी के वाहन है। हाँ जी। और वो इस तरह से कुछ ना कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं कि अगर यात्रा आपकी सफल हो रही है, कार्य सिद्ध हो रहा है, लक्ष्मी आएगी आपके घर में, या कुछ नुकसान होगा आपके घर में। जैसे कि आपके चारपाई पे आके बैठ गया उल्लू। पहले क्या होता था, बाहर सोते थे लोग, पहले इंडोर इतना नहीं था, बाहर आंगन में चारपाई लगा ली, बाहर सो रहे हैं लोग। तो किसी व्यक्ति के या कोई बुज़ुर्ग या किसी भी व्यक्ति के चारपाई पे अगर आके उल्लू बैठ गया, अच्छा, तो वो इंडिकेशन है कि ये मृत्यु नज़दीक है इसकी। अच्छा। तो ये ऐसे बहुत सारे इंडिकेशंस होते हैं। अच्छा। चाहे वो पशुओं के थ्रू या पक्षियों के थ्रू, या वो हवा के रुख के थ्रू, या वो बादलों के फॉर्मेशन के थ्रू, ये हमें ओमन्स मिलते हैं जो कि हम लोग समझ नहीं पाते। तो शास्त्र वही, अगर हमें समझ में नहीं आ रहा, हम पढ़ के देखें कि इसका क्या मतलब है। जैसे सपनों का भी मतलब होता है। हाँ। ये चीज़ें दिखने का भी मतलब होता है। हाँ। हर चीज़ का मतलब है। तो अगर कोई सपना रिपीट पे आता है, हाँ, तो उसका क्या मतलब रहता है? जैसे कई लोगों को बड़े डरावने सपने आते हैं, कई लोगों को भगवान दिखते हैं सपनों में, कई लोगों का ऐसे होता है कि मतलब अलग अलग तरह के सपने आते हैं कि एक जगह बार बार दिखी जा रही है। हाँ। कईयों के पीछे कोई मार रहा है, उन्हें मारने के लिए पड़ा है, या कोई किसी को मार रहा है। देखो, सपने अलग अलग तरह के सपने होते हैं। राइट।
ये हम बेसिकली क्या होता है कि हम जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिवेट हो जाता है जब हम सो रहे होते हैं। तो अब हमें पता नहीं सबकॉन्शियस माइंड में हमारी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं या बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, हमारी पास्ट लाइफ की भी मेमोरीज़ हैं जो कि हमें सपनों के थ्रू आ रही है। तो इसका भी एक वर्णन किया है समुद्र शास्त्र में। अच्छा। समुद्र शास्त्र में आपके सपनों का भी इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है अच्छा। कि अगर आपको एक सपना बार बार आ रहा है तो वो कोई ना कोई इंडिकेशन है कि कोई जगह दिख रही है, तो इसका मतलब है कि आपका उस जगह से कुछ ना कुछ लेना देना है। देना है। आप वहाँ जाओ तो आपको पता लगेगा। लगेगा। एक वो भी है, फोबिया भी होता है जो कि हाँ। आप सपनों के उसमें ही फॉर्म में आते हैं। किसी का डर है या किसी की कोई इवेंट होने वाला है या कोई घटना होने वाली है, वो आपको सपने में दिख रही है, या पास्ट लाइफ मेमोरी से भी आप इसको जोड़ सकते हो। तो एक पूरा पूरा शास्त्र, समुद्र शास्त्र भी लिखा गया है सपनों से। जैसे कई बार आपको सांप के सपने आते हैं कि उसका भी अलग मतलब, हर एक चीज़ का मतलब है। अच्छा। कि सपने में सांप दिखने का क्या मतलब है, किस तरह के सांप दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, उसका भी एक अपना मतलब है। अच्छा, मतलब हर चीज़ का मतलब है, ऐसे नहीं तुम सोचो कि कुछ भी हमने मिथ बना के लिख दिया। तो गुरु माँ, ये आपने बात तो सही बोली सांप वाली। अभी मेरा एक दोस्त है, वो भी मुझे कह रहा था कि मुझे काफ़ी दिनों से सांप के सपने आ रहे हैं। अच्छा। मैंने तो बोला पता नहीं, मेरे को तो पता नहीं क्यों आ रहे हैं। कहता कभी सांप पीछे पड़ा होता है, कभी कुछ ऐसे। मेरे को ऐसे मतलब वो भी उसे बताऊंगा कि वीडियो देख, पता चलेगा क्या मतलब इसके पीछे क्या रीज़न है। हाँ बिल्कुल। सांप के सपने दिखना मतलब, एक अगर हम सांप की बात करें, नाग जो है हमारे जो पौराणिक काल से अगर हम बात करें, हमारी हिस्ट्री में और हमारे शास्त्रों में नाग को बहुत महत्व दिया गया। राइट। जैसे वासुदेव जी नाग पे ही विराजमान है ना, और शिव जी के गले में नाग है, राइट। गणेश जी के कमर पे नाग लिपटा हुआ है। तो वो हमारी हमारी मानव संस्कृति के साथ साथ एक मायन, अगर हम उसकी बात करें मायन सिविलाइजेशन में, तो उनमें भी नागों का बड़ा महत्व दिया गया है। तो एक नाग के, सांप के सपने आना भी कोई ना कोई इंडिकेशन है। अच्छा। तो जनरली अगर हम कहें कि जनरली हमें नाग दिख रहा है, तो वो कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है आपके जीवन में। अच्छा। कुछ ना कुछ सृजन होने वाला है। अच्छा। कुछ इनोवेटिव आपके जीवन में आने वाली है चीज़ें। अच्छा। लेकिन वो क्या मतलब, सांप उसमें भी पूरा मेंशन किया गया है किस तरह का सांप दिख रहा है। जैसे अभी आपने बोला है कि पीछे भागते हुए सांप, कि मैं सांप पीछे, मैं आगे भाग रहा हूँ, इसका मतलब आपकी प्रमोशन होने वाली है। अच्छा। आपके काम की सराहना होगी। अच्छा। आपके जो स्किल्स हैं वो और ज़्यादा आप एनहांस करोगे अपने स्किल्स को, और आपके स्किल्स को मान्यता मिलेगी। अच्छा। यानी जो भी कोई काम आप करना चाह रहे हो, अब वो होगा। अच्छा। ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कोई बीमार व्यक्ति, उसको अगर ये सपना दिख रहा है तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो मतलब पॉजिटिव वे में। पॉजिटिव है। अच्छा। ये बहुत पॉजिटिव है। किसी को सांप सपने में आ रहा है तो वो पॉजिटिव ही है? ज़रूरी नहीं है। अच्छा। काला सांप है वो अशुभ है। अच्छा। काला सांप दिखना अशुभ माना जाता है। धन की हानि होगी। अच्छा। कोई ना कोई बीमारी और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अच्छा। अगर सांप ने आपको काट लिया तो वो एक इंडिकेशन है। सपने में अगर काटा तो वो एक इंडिकेशन है, अलर्ट रहो। अच्छा, कुछ होने वाला है। कुछ होने वाला है। कोई ना कोई परेशानी, मुसीबत या कोई ना कोई ऐसी चीज़ आने वाली है आपके जीवन में जो आपको झेलनी पड़ेगी। तो आप अलर्ट रहो। ठीक है। सांप ये इंडिकेशन है कि मतलब रहो। अलर्ट रहो। आप ध्यान मतलब बेहोशी में मत चलो। हाँ। पूरे समझदारी के साथ काम करो। अच्छा। अगर आपको सफ़ेद सांप दिख रहा है सपने में तो बहुत अच्छा। अच्छा। वो शुभ माना जाएगा। रंग बिरंगे सांप, जैसे खासकर नीले रंग का सांप जो है वो बहुत शुभ माना जाता है। अच्छा। वो एक ट्रांसफॉर्मेशन, नया कुछ न्यूनेस लेकर आएगा आपके जीवन में। कुछ ना कुछ ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें लेकर आएगा आपके जीवन में। कुछ चीज़ें ऐसी परिवर्तन आएगा आपके जीवन।
अगर आपने सांप को मारा सपने में, तो इसका मतलब अब आप अपने दुश्मनों को परास्त करेंगे। मतलब कि अगर आपके दुश्मन है तो अब ये टाइम है कि आप अपने दुश्मनों का खात्मा करेंगे। उनकी कुटाई करो जाके। हाँ, चाहे वो बिजनेस में हों आप, चाहे जॉब में हों, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हों, चाहे आप कुछ हो, अगर आपके दुश्मन हैं, अब ये समय है कि दुश्मन अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा। अगर ऐसा है, अगर आपको सपने में सांप के दांत दिख रहे हैं तो वो भी शुभ नहीं है। अच्छा, नहीं है वो एक चेतावनी है आपको कि आप थोड़ा सा अपने रूटीन को ठीक करो। आप थोड़ा सा ध्यान साधना में आओ। आप ये जैसे राहु दोष भी होता है। अच्छा। जैसे सांप के दांत दिखना, मरा हुआ सांप दिखना, अच्छा। इसका मतलब राहु दोष है आपकी कुंडली में, या आपके पितृदोष है, राहु दोष है, और या काल सर्प दोष है। अच्छा। आपकी कुंडली में, और आप उसका निवारण करवाओ। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पूजा अर्चना ज़रूर करवानी पड़ेगी, नहीं तो वो फिर आपको परेशानी हो सकती है। अच्छा, तो मतलब स्नेक टू स्नेक डिपेंड करता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो अभी जैसे 2 मिनट, अगला प्रश्न ये ले लेते हैं। जैसे अभी ये कांच का ग्लास है, अभी अगर मेरे से टूट जाए, तो अभी मेरी मम्मा होते हैं, वो बोलते हैं भाई ये तो शुभ हो गया, शुभ होने वाला है। कई लोग बोलते हैं शुभ होने वाला है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? देखो, अब यहाँ 2 चीज़ें हैं, कांच और शीशा। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। राइट। कांच जो है वो राहु का कारक है। राहु गमन करता है कांच को। तो एक तरह से अगर हमारे घर में नेगेटिविटी है, घर में कलेश हो रहा है, तो कहीं ना कहीं राहु नेगेटिविटी दे रहा है हमारे जीवन में। अच्छा। हमारे घर में। और ऐसे में अगर कांच टूट गया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ चीज़, कुछ ना कुछ, चाहे फ्रिक्शन में ही राहु की सिग्निफिकेशंस टूटी है। अच्छा। तो वो राहु का कुछ शक्ति कम हुई कांच टूटना। अच्छा, तो मतलब वो शुभ है बेसिकली। हाँ, तो वो शुभ माना जाएगा कांच का टूटना। अच्छा। गिलास टूट गया या कोई क्रॉकरी टूट गई, तो वो एक अच्छा माना जाएगा। और मैं ये सजेस्ट करूँगी दर्शकों को कि ज़्यादा कांच की चीज़ें भी ना रखें घर में। क्योंकि वो राहु ला रहे हो आप घर में। अच्छा। राहु इकट्ठा कर रहे हो। अगर राहु की पोलैरिटी को आपने पकड़ लिया, यानी राहु ग्रोथ भी देते हैं, बहुत ग्रोथ देते हैं, ऑल ऑफ अ सडन ग्रोथ दे देते हैं, लेकिन वो आपने क्या उस तरीके से यूज़ कर रहे हो राहु को। अगर नहीं तो फिर वो डिक्लाइन भी देते हैं। अच्छा। राहु एकदम से आपको डाउनफॉल दे देंगे, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कांच की चीज़ें हैं तो वो आप देखो कि ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे हम राहु को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसी तरह कांच, क्योंकि ये राहु का सिग्निफिकेटर है, टूट गया तो वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ेगा। अच्छा। और शीशे का टूटना भी शुभ माना जाता है। अच्छा। दर्पण जिसे हम कहते हैं, दर्पण का टूटना भी शुभ माना जाता है। अच्छा। लेकिन टूटा हुआ दर्पण घर पे नहीं रखना चाहिए। अच्छा। जैसे क्रैक है या छोटा सा भी कुछ स्क्रैच भी है, तो वो घर में नहीं रखना चाहिए। अच्छा। वो अशुभ होता है। जी। जैसे कोई किसी की शादी हो रही है और वो सज संवर के पूरा गेटअप में आके, और अगर उसने अपने आप को टूटे हुए दर्पण में देखा तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि वो एक प्रतिबिंब है हमारा। दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं, और वो मिसअलाइंड हो गया, तो वो हम पहले ही शुरुआत ही करने जा रहे हैं और वो मिसअलाइंड है। तो कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन पे उसका असर पड़ेगा। सही बात है। हाँ, तो एक तो इस चीज़ को अवॉइड करें, टूटा हुआ दर्पण ना रखें। और 1 साल तक के बच्चे को शीशा नहीं दिखाना चाहिए। हाँ, ऐसा अपनी क्यों? वो परछाई नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि हम, वो छोटा बच्चा होता है ना, वो बड़ा फ्रेजाइल होता है, वल्नरेबल होता है, वो नेगेटिविटी बहुत जल्दी कैच कर लेता है। तो कहीं ना कहीं वो राहु का प्रभाव पड़ता है। अच्छा। तो उससे बचाने के लिए ये सब चीज़ें करनी चाहिए। अदरवाइज दर्पण का टूटना शुभ माना जाता है। जी।
मतलब ऐसा भी नहीं कि तुमको लग रहा है तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, तुम राहु को कम करने के लिए खुद ही दौड़ रहे हो बैठे। हाँ नहीं, खुद ही पानी पीते हो तो वो छूट गया, ऐसा कर रहे हो। वो तो भाई नेचुरली होता है। हाँ और ऐसा नहीं है कोई ग्रह बुरा नहीं होता, हाँ, कोई सब ग्रह अच्छे अच्छे होते हैं, होते हैं, बस हमें उनके पोलैरिटी को पकड़ना है। पकड़ना है, हाँ राइट। जी। ठीक है। तो गुरु माँ जी एक ये भी मिथ मानते हैं कि अगर हमारी राइट आंख फड़क रही है या लेफ्ट आंख फड़क रही है, ट्विच कर रही है, तो उसका क्या, वो क्या संकेत है, उसका क्या संकेत दे रहे हैं? हाँ, ये भी मिथ नहीं है, हाँ। इसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न है। तो ये डिपेंड करता है हम्म, कि राइट आई मेल की है या फीमेल की है। अच्छा। हाँ जी, इसका भी शकुन शास्त्र में मेंशन किया गया है कि अगर महिला की राइट आई है, हाँ हाँ हाँ, दाईं आंख फड़क रही है, अच्छा तो वो अशुभ माना जाएगा, अच्छा। लेडीज़ की राइट आई अशुभ है। अशुभ है, अच्छा क्योंकि वो कुछ ना कुछ हानि होने का संकेत है। अच्छा, उसके राइट साथ आई, हाँ। लेकिन अगर यही राइट आई मेल की है, पुरुष की है, तो वो बहुत शुभ मानी जाएगी। शुभ माने जाती वो एकदम अचानक धन प्राप्ति अच्छा। या कोई प्रमोशन या कोई बिगड़ा हुआ काम बनने के चांसेस, ये उसका संकेत है है। अच्छा, कि ये पुरुषों के लिए अच्छी है राइट आई, महिलाओं के लिए महिला के लिए अशुभ अशुभ माना है। जाता है। इसी तरह लेफ्ट आई महिलाओं के लिए अच्छी है, धन प्राप्ति के लिए, कोई अचानक धन लाभ होगा या रुका हुआ धन जो है वो मिल जाएगा वापस, अच्छा, उसके लिए। लेकिन वही मेल के लिए लेफ्ट आई अच्छी नहीं अच्छी मानी, नहीं मानी जाती। वो अशुभ संकेत है। अच्छा, हाँ जी, तो ऐसे मतलब पहले हो काफ़ी सारे उन्होंने ऐसे प्रूफ्स होंगे जिसको देख के मद्दे नज़र रखते हो ये सारी चीज़ें। बिल्कुल। वो उन्होंने बहुत ग्रुप्स पे स्टडी की, इंडिविजुअल पे स्टडी किया होगा, कोई पर्टिकुलर टाइम में आँख का फड़कना। इसी तरह सिर्फ आँख का नहीं, जो शकुन शास्त्र में बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को भी मेंशन किया गया है अच्छा, कि आँख के नीचे फड़क रहा है, उसका क्या मतलब है, आपका लिप फड़क रहा है, राइट वाला लेफ्ट वाला मेल का है या फीमेल का है, अच्छा, उसका क्या मतलब है, आपका कंधा फड़क रहा है या आपकी उंगली फड़क रही है। हर चीज़ के बारे में उन्होंने बहुत, क्योंकि वो बहुत टाइम तक रिसर्च करते रहे। देखो बायोलॉजिकली अगर हम बात करें, फिजियोलॉजिकली, तो आपकी कोई ना कोई आई की प्रॉब्लम या मॉइस्चर की कमी की वजह से या नींद पूरी ना होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है, हाँ, लेकिन वो फिजियोलॉजिकल है। अगर आप स्वस्थ है, आपकी नींद भी पूरी है, आप सब कुछ बढ़िया अच्छे तरीके से आपका सिस्टम चल रहा है, फिर भी आपकी आँख फड़क रही है, तो वो एक रीज़न तो हम कनेक्ट करते हैं कि इसका ये संकेत है, ऐसा हो सकता है, ये ओमेंस है, ये संकेत मिल रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है, ये चांसेस हैं। तो ये तो है भाई रीज़न। ऐसे कहते हैं कि वुमेन आर ऑलवेज राइट, हाँ, पर इस सिचुएशन में अगर लड़के की राइट आंख भड़क रही है तो उसके लिए अच्छा है, उसके लिए अच्छा वुमेन है। के लिए नहीं अच्छा है। बिल्कुल। और ऐसी जैसे एक और मिथ है कि मतलब कहते हैं कि हाथ में खारिश हो रही है राइट हाथ में हाँ, तो हाँ। धन आएगा, लेफ्ट हैंड में हो रही है, ऐसे भी कहते हैं। अब वही यहीं पे हम दोनों चीज़ों कंट्रोवर्सीज, मतलब एक कॉन्ट्रारी पे अगर हम बात करें, तो अगर आपको स्किन एलर्जी है या ड्राइनेस है बॉडी में या डिहाइड्रेटेड फील कर रहे हो आप, तो अगर आपको ईचिंग हो रही है तो वो फिजियोलॉजिकल रीजंस की वजह से। Right. लेकिन अगर आप हेल्दी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो खुजली हो रही है, तो ये इंडिकेशंस हैं। किस चीज़ के इंडिकेशन? ये इंडिकेशंस है कि फिर वही लेफ़्ट और राइट, मेल और फीमेल का। अच्छा, अगर फीमेल का राइट हैंड में खुजली हो रही है तो वो शुभ नहीं है, नहीं, नहीं है, अच्छा, वो है कि धन की हानि है। अच्छा, और वहीं अगर मेल मेल के के राइट हैंड में खुजली हो रही है तो वो उसके लिए शुभ है, शुभ है, वो धन का लाभ है, कोई लॉटरी लगने के चांसेस हैं, कुछ अचानक कोई धन मिलने के चांसेस होते हैं। मतलब राइट या हैंड में खारिश हो रही है तो नीचे देख के चलो पैसे गिरे मिल जाए। हो सकता है, यू कुछ भी नेवर हो नो, सकता है। हाँ, कि कभी भी कहीं से किसी भी सोर्स, और ख़ासकर कि अगर मेल के राइट हैंड में खुजली हो रही है तो कोई क्रिएटिव काम से वो पैसा मिलेगा उसको, अच्छा, रचनात्मक कोई ऐसा काम करेगा जिससे उसको पैसा आने के चांसेस हैं।
ये नहीं कहीं खुद ही बैठ के करी जाओगे हमें खुजली हो रही है नहीं नहीं, ये तो फिर वो आप खुद ही कर रहे हो ना, वो इंडिकेशन तो नहीं है तो ये। मतलब फीमेल को फिर लेफ्ट में होता होगा। फीमेल को, हाँ, अब वही कि अब लेफ़्ट में अगर फीमेल को खुजली हो रही है तो उसके लिए शुभ है। उसका जो रुका हुआ पैसा, किसी ने उसको पैसा देना होगा तो बहुत टाइम से नहीं रुका हुआ अटका है, वो मिल जाएगा। अच्छा। वो इंडिकेशन है कि उसके लिए अच्छा है। वहीं मेल के लिए ये अशुभ माना गया है कि मेल के लिए ये नहीं है। धन हानि का बिल्कुल चांसेस है और कोई ना कोई खर्चा, एक्सेसिव खर्चा करना पड़ सकता है, बेवजह का खर्चा करना पड़ सकता है, बेवजह कोई ऐसा इवेंट, इंसिडेंट हो जाएगा कि आपको पैसा बर्बाद करना पड़े। तो ये इंडिकेशंस होगी। अब शास्त्रों में ये लिखा गया है, शगुन शास्त्र में, कि यदि आप किसी को पैसा उधार दे रहे हैं या वैसे दे रहे हैं, कुछ टाइम के लिए दे रहे हैं, तो आप हमेशा दाहिने हाथ से पैसा दो। अच्छा, हाँ, किसी को अगर उधार दे रहे हो, उधार दे रहे हो या कुछ टाइम के लिए कि भाई मुझे 2 दिन के लिए चाहिए राइट पैसे, हैंड से दो। हाँ, तो आप हमेशा दाहिने हाथ से दो। ऐसा करने से वो पैसा वापस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, जी, अगर गूगल पे भी कर रहे हो तो राइट से करो। राइट से करो, बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी, मैं लड़का लड़की दोनों का ना हाँ, वो इसमें। दोनों के लिए है। अच्छा ठीक। हम्म, तो जैसे अब अभी आपने बताया कि डॉग कभी घर हॉल कर रहे होते हैं रात को तो भगा देते हैं हाँ हाँ कि भाई हमारे घर के आगे मत कर। हाँ तो वैसे ही अगर हाथ पे खारिश हो रही है ना, हाँ। और हम रुक जाएं खारिश ना करें तो उससे ऐसा हो सकता है कि ना हो बुरा। वो आप करो चाहे ना करो, हो तो रही है ना, हाँ, अच्छा। इंडिकेशंस तो आ रही है ठीक ना। है, ठीक है। वो आप आगे मत करो, लेकिन आपको सेंसेशन तो हो रही है सेंसेशन हो रही कि है, भाई right। खुजली तो हो रही है, हाँ हाँ तो वो इंडिकेशन है ये। ठीक है। तो ये भी ठीक है, अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम समझोगी ऐसे तुम्हारे हाथ पे खारिश हो रही है हाँ और तुम पूरे स्वस्थ हो, ये तुम्हें इतनी सारी प्रॉब्लम है और फिर तुम्हें लग रहा है कि भाई पैसे आने वाले हैं, हाँ, वो भी नहीं होगा। बिल्कुल। तो अब हम ये आँख और हाथ की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक और क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जैसे अब घर से निकलने लगते हैं और छींक आ जाए एकदम से, हम्म, तो घर वाले बोलते हैं रुक जाओ अभी भाई 2 मिनट के बाद जाना, नहीं तो कुछ बुरा हो सकता है, अपशगुन हो सकता है। इसके क्या रीज़न है इसके पीछे? बिल्कुल, इसके पीछे भी रीज़न है और इनका उल्लेख शकुन शास्त्र में किया गया है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि आपको कोल्ड कफ तो नहीं है। अच्छा, अगर आपको ज़ुकाम है और आप छींक रहे हो, वो तो फिर नेचुरल है, चल है, वो तो आप आते भी जाते भी बैठते भी आप छींकोगे। ठीक हो गई। लेकिन अगर आप स्वस्थ हो, आप बिल्कुल ठीक हो, आप किसी काम के लिए जा रहे हो और अगर आपको सामने की छींक आ रही है हाँ, तो आप रुक जाएं। अच्छा, तो ये एक ओमन है, एक संकेत है अच्छा। कि आप रुक जाओ, कुछ टाइम विलंब करके निकलो, क्योंकि वो टाइम जो है वो एक इंडिकेशन है कि ये समय ठीक नहीं है आपका घर से निकलने का। अच्छा, तो वो और किसी तरह से तो एनर्जीज हमें बता नहीं सकती सही हैं। बात है। तो वो कुछ ना कुछ ऐसा छींक का प्रारूप लेके, एक छींक आने से हमें लगेगा कि अरे छींक आ गई अचानक, मैं ठीक हूँ फिर भी, तो वो एक सिग्नल है जो कि हमें ज़रूर उसको फॉलो करना फॉलो चाहिए। करना चाहिए। और वो उस टाइम रुक जाए, चाहे 2 मिनट के बाद जाए, वो वक्त जो होता है वो निकल जाएगा। तो ये, और फिर ये भी होता है कि सामने की छींक आई है तो आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा, अच्छा, आप थोड़ा विलंब करके निकलो घर से। और अगर कोई आसपास छींक दे उसका? आसपास छींक दे तो वो उनके लिए है। अच्छा, वो एक ये हो जाएगा कि उनके साथ कुछ ऐसी होने वाली। हम अगर निकल रहे हैं घर से तो इंडिकेशन हमें मिलेगी, हमें हमारे फिजियोलॉजिकली प्रारूप में। मतलब किसी और के छींकने से कुछ नहीं लेना, कुछ तो मैं नहीं अपने फर्क, छींक हाँ, से फर्क होना चाहिए। आपके छींकने से, ठीक है। जातक के छींकने से वो भी डिपेंड करता है। सामने की छींक है, अच्छा, दाएं की तरफ छींक आ रही है, बाईं तरफ छींक आ रही है, तो उसका भी अलग मतलब है। अच्छा, उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि अगर आपको बाईं ओर से, बाएं कान के पीछे से या बाईं साइड में अगर आपको छींक आई है तो वो अशुभ माना जाएगा, अच्छा, कार्य सिद्धि नहीं होगी। अच्छा, आप रुक जाएं या आप अपना रास्ता चेंज कर लें या आप अपना कार्य चेंज कर लें। लेफ्ट साइड से अगर, लेफ्ट साइड से गाड़ी, अगर यही दाईं तरफ से छींक आ रही है हाँ, तो विजय प्राप्ति होगी। आप जिस काम के लिए भी जा रहे हैं आपको लाभ होगा, धन लाभ भी हो सकता है, मकान और गाड़ी का लाभ भी हो सकता है। क्योंकि आप किसी काम के लिए निकल रहे हो, कोई अकम्प्लिश करके आओगे उस काम को, तो आपका स्टेटस और
फाइनेंशियल स्टेटस भी बढ़ेगा। अच्छा तो उससे आप फिर यही कोरिलेट किया तो आप गाड़ी मकान भी ले सकते हैं। अच्छा, तो ये डिपेंड करता है। छींकना ये इतना महत्वपूर्ण है भाई। बिल्कुल, वो किस डायरेक्शन से आपको छींक आ रही है। अगर आपको कपड़े, कोई नया कपड़ा आपने लिया और वो कपड़े पहनते वक्त आपको छींक आ रही है, हाँ। तो वो ये इंडिकेशन है कि ये कपड़ा आपके लिए लकी है। अच्छा। हाँ, आप उस कपड़े को संभाल के रखें। जब किसी कार्य सिद्ध करने के लिए आप निकलें तो आप वही कपड़ा कपड़ा पहनें। पहन के जाओ। अच्छा। यानी कि वो गुड लक बन गया आपको, अच्छा, गुड लक फैक्टर है वो कपड़ा, उसको संभाल के रखें। अचानक से छींक आ गई ऐसे, नाक में कुछ मार मार के कपड़ा पहन नहीं लगे नहीं छींक आ गई, ये नहीं, लकी हो ऐसा गया। नहीं करना। वो नेचुरली, क्योंकि ओमेंस हैं, ये सिग्नल्स हाँ हैं। हाँ। और अगर किसी भोजन करते हुए या सोते हुए व्यक्ति को छींक आ रही है, वो अच्छा माना जाता है, अच्छा, वो शुभ संकेत है आपके लिए। बस पौड़ियाँ उतरते हुए जो छींक है वो अशुभ है, वो अशुभ है, या घर से बाहर निकलते बाकी तुम जो कपड़ा पहन रहे हो उस पर छींक रहे हो वो तुम्हारा कपड़ा तुम्हारा लकी बन लकी गया। चार्म बन गया। अगर सोते हुए छींक रहे हो वो भी अच्छा है। वो वो भी उसमें अच्छा है। कैसे, मतलब अच्छा है। ये एक इंडिकेशन है कि कोई हमारी बॉडी शिथिल है जब हम सो रहे हैं या हम भोजन कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल रिलैक्स होकर भोजन कर रहे हैं। तो उस वक्त जैसे भोजन करते हुए छींक आई है, तो ये इंडिकेशन है कि हमें भोजन की कभी कमी नहीं होगी। अच्छा हाँ, हम रिलैक्स होकर भोजन करेंगे। अच्छा। सोते हुए व्यक्ति को छींक आ रही है तो वो रिलैक्स है ना, सो रहा है, वो रिलैक्स है, अपने गहरी नींद में है, वो सब चिंताओं से मुक्त होकर थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स कर रहा है। तो इसका मतलब उसकी रिलैक्सेशन यूं की यूं बनी रहेगी, अच्छा कभी उसमें कमी नहीं आई। अच्छा। हाँ जी, तो छींक के ये सारे महत्वपूर्ण है, देखो। ये देखो मतलब इंडिकेशंस हैं सब। हम्म, तो अब कोई जैसे कोई बीमार व्यक्ति है घर में, उसका पता लेने कोई व्यक्ति आया हालचाल पूछने, और अगर वो बैठा है और उसको छींक आ जाए, हाँ। तो इसका मतलब जो बीमार व्यक्ति है वो जल्दी ठीक होगा। अच्छा, ये एक इंडिकेशन है इसकी। तो जैसे अब हम सड़क पे जा रहे होते हैं कभी कभार तब छींक आ जाती है। वो तो तो चलो डस्ट की वजह से आ रही है या सनलाइट की वजह से आ अब रही मुझे है। आती है सनलाइट में 3 छींकें पक्का आती है। हाँ, तो ये आपकी फिजियोलॉजिकल है। अच्छा, वो उसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं होना। फैक्टर्स होते हैं, पोलन सीजन में है, वो फिजियोलॉजिकल है। लेकिन अगर आप सेम एनवायरनमेंट में हो, कोई आपको जुकाम कुछ बुखार नहीं, जुकाम कुछ हो नहीं रही है, है, हाँ। एकदम नॉर्मल हो, तब छींक आना, तो ये इंडिकेशंस हैं। हम्म, छींक आना, आँख फड़कना, हाथों में खुजली होना, या कुछ आवाज़ सुनाई देना, या कुछ ये सब इंडिकेशंस हैं। तो मतलब ऐसा है जिसको जो जुकाम है, कहीं वो पौड़ियाँ उतरते तो नाक रोक रहा है कि भाई जुकाम अभी छींक ना आ जाए, जल्दी से नहीं, उतर वो जाऊँ नहीं। पौड़ियाँ। ये मत करना भाई। वो तो फिजियोलॉजिकल है, उसमें हाँ हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ। तो एक और प्रश्न है, जैसे घर में बहुत सारी छिपकलियाँ होने से लक्ष्मी का वास होता है क्या। हाँ, अक्सर ऐसा कहा जाता है। अच्छा ऐसा बोलते हैं लोग जनरली कि लक्ष्मी को इंडिकेट करती हैं छिपकलियाँ। अच्छा तो हाँ, ये कहीं ना कहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा। ये 3 छिपकलियाँ एक साथ हैं, तो इसका मतलब वहाँ लक्ष्मी का वास है। अच्छा अगर आपको मंदिर में छिपकली दिखाई दे रही है, तो वो भी लक्ष्मी का ही एक प्रारूप है। अच्छा। जी। और बिल्कुल ओमन्स इंडिकेशंस दी गई हैं कि छिपकलियों का किस तरह से छिपकली की मूवमेंट हो रही है। जैसे दीवार पे चढ़ती हुई छिपकली जो है, ऊपर चढ़ती हुई, वो आपकी तरक्की का इंडिकेशन है। अच्छा कि वो आपने देखा होगा घर में या घर के बाहर, गर्मियों में जैसे मच्छर हो जाते हैं बहुत सारे, घर के बाहर ऐसे घूम रही हैं छिपकलियाँ, उस वो मैटर नहीं करती, लेकिन घर के अंदर है और वो उनकी मूवमेंट क्या है। क्या ज़्यादातर छिपकलियाँ दीवार के ऊपर चढ़ रही हैं, तो इसका मतलब वो तरक्की या खुशखबरी का इंडिकेशन है। अच्छा अगर उतरती हुई मतलब ज़्यादातर अगर आप देख रहे हो और छिपकली आपको उतरती हुई ही दिख रही है, इसका मतलब ये शुभ नहीं है। इसका मतलब कोई ना कोई समस्या आई, मेनली आपको दिख क्या रहा है ना। दिख क्या रहा है। हाँ, ऐसा नहीं कि छिपकली आप कैमरा लगा देख रहे हो छिपकली उतर रही है, चढ़ रही है नहीं, ज़्यादा। आप क्या देख रहे हो, क्योंकि वो आप को इंडिकेट कर रहे हैं, हाँ आपके जीवन की को सिग्नल्स दे रहे हैं कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है। अच्छा तो आप क्या देख रहे हो, उस वक्त क्या देख रहे हो, और वो आप ही देख रहे हो
क्योंकि कोई और देखेगा उसको कुछ और दिखेगा, आप देख रहे हो आपको कुछ और हाँ, दिखेगा। उसे चढ़ती हुई दिख रही है आपको, तो दिख रही है उतरती हुई कहीं। दिख रही है, तो उतरती हुई छिपकली यानी कोई ना कोई समस्या, ये अच्छा नहीं माना जाता, कोई ना कोई प्रॉब्लम आप या बीमारी आपके घर में आ सकती है। और अगर छिपकली गिर जाए अचानक, मतलब किसी मेल के दाईं तरफ गिर जाए, चल रहे हैं और एकदम से टपक के गिर गई, राइट साइड में अगर गिर रही है तो ये शुभ माना जाता है। अच्छा हाँ, लेकिन अगर लेफ़्ट साइड में गिरी है वो अशुभ माना जाता है। अच्छा। और अगर सिर पे गिरी है तो वो भी अशुभ माना जाता है, वो किसी बीमारी या मृत्यु का संकेत है। अगर आसपास ऐसे गिर जाए। ऐसे चल रही है गिर के और ऐसे चली गई फर्श पे से, तो वो अच्छा है, अच्छा, वो एक अच्छा सिग्नल है। अगर आपको वैसे कभी फर्श पे दिखे छिपकली आते जाते। वो भी अच्छा है, फर्श अच्छा पे चल रही है तो इसका मतलब मूवमेंट है घर में, मतलब स्टैग्नेंट वो नहीं है, चीज़ें नहीं है। अच्छा आपकी लाइफ और आपका जो हॉरोस्कोप है वो स्टैग्नेंट नहीं है, अच्छा मूवमेंट है आपकी लाइफ में। अच्छा लेकिन अगर वो सिर पे गिर रही है तो वो अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। हाँ जी। तो जैसे छिपकली को लक्ष्मी माँ से हमने कनेक्ट किया हुआ है ना, तो क्या झाड़ू को भी लक्ष्मी माँ से कनेक्ट किया हुआ है? मतलब जैसे कहते हैं झाड़ू अगर सीधा खड़ा है तो घर में क्लेश है, तो झाड़ू को कैसे रखना चाहिए बेसिकली? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। और ये मैं बहुत दिल से चाह रही थी कि दर्शकों को पता चले कि रख रखाव, चीज़ों की रख रखाव कैसे हमें करनी चाहिए, खासकर झाड़ू और जो क्लीनिंग आइटम्स होते हैं हमारे, उनको कैसे रखना चाहिए हमें घर में। ये बिल्कुल सही कहा पार्थ आपने कि लक्ष्मी जी का किस चीज़ को गवर्न करती है घर में, सुख शांति होगी सुख जहाँ, शांति, हाँ। जहाँ साफ सफाई होगी, साफ सफाई। चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होंगी, वहाँ लक्ष्मी जी का वास होगा। जहाँ चीज़ें बिखरी होंगी, बदबू होगी, स्टैग्नेंट चीज़ें होंगी, किचन बिखरा हुआ होगा, वहाँ दरिद्रता आती है, अलक्ष्मी आती है। अलक्ष्मी लक्ष्मी जी की ही बड़ी बहन है, जो जो कि बीमारी, उदासी और सुस्ती को जन्म देती हैं। अच्छा जहाँ पे अनऑर्गेनाइज चीज़ें हैं, जैसे खासकर झाड़ू, जूते चप्पलें, ये सब, वो वहाँ कभी लक्ष्मी का वास नहीं होगा, अच्छा क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का कारका कहा गया है। अच्छा तो अगर आप घर में सफाई कर रहे हो, जिस चीज़ को यूज़ करके, झाड़ू को यूज़ करके घर की सफाई कर रहे हैं, और उसी को बेतरतीब से आप ऐसे रख दोगे, हाँ, फेंक दोगे। लोगों के पैर लग रहे हैं झाड़ू में, तो वो अच्छा नहीं माना गया। हाँ तो वो ये कि एक जो प्रोडक्ट है जिससे आप सफाई कर रहे हो, उसी को आपने बेतरतीब से रखा हुआ है, हाँ तो वो कहीं ना कहीं फिर वो बुलावा देती है अलक्ष्मी। हाँ, लक्ष्मी को। जहाँ अलक्ष्मी आ गई वहाँ लक्ष्मी नहीं रह पाएंगी। अच्छा तो झाड़ू को रखने का तरीका एक सलीका होता है। सलीका। तो आप जैसे झाड़ू को ऐसी जगह पे रखें जो आप, मतलब झाड़ू यूज़ की, सफाई की, और उसको ऐसी जगह रखो जहाँ कोई ना देखे। हम अपने धन को तिजोरी में रखते हैं ना, हाँ अपनी ज्वेलरी को और धन को, राइट राइट राइट। ऐसे तो नहीं कि हमने बालकनी में रख दी हाँ या ऐसी छोड़ दी कहीं। हाँ तो जब झाड़ू लक्ष्मी के द्वारा गवर्न करी जा रही है, लक्ष्मी के द्वारा गवर्न की चीज़ों को हम ऐसे खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, अच्छा ऐसे रखना चाहिए जहाँ और कोई ना देख पाए। झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, और जो क्लीनिंग आइटम्स हैं उनको साइड में रखो, ऐसे साफ़ सुथरी जगह जहाँ पैर ना लगे। पैर ना लगे। क्योंकि हम अपने मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति लगाते हैं, उन पे पैर तो नहीं लगाते, सही बात है। चप्पल उतार के जाते हैं। तो ऐसी वो भी पूजनीय है, झाड़ू भी पूजनीय है। जैसे कहते हैं शाम के समय भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, उसके हाँ। पीछे भी एक रीज़न है। तो झाड़ू एक समय होता है ये, और आजकल क्या है कि 12-12 बजे, 1-1 बजे घर की सफाई हो रही है, वो भी गलत है। अच्छा अर्ली मॉर्निंग, जैसे पौराणिक काल में प्रैक्टिसेस होती थी, तो ये नियम होते थे हमारे, हमें नियम फॉलो करने हैं, तो वो एक ना रिदम में रहती हैं चीज़ें। अभी रिदम बिगड़ा हुआ है, हाँ सब चीज़ों का रिदम बिगड़ा हुआ। तो झाड़ू को कभी भी खड़े नहीं रखना है, लिटा के ऐसी जगह पे रखना है जहाँ और कोई ना देख सके। देख सके।
क्योंकि खड़ी झाड़ू अब देखो साइंटिफिक रीज़न इसके पीछे मैं क्या बताऊंगी कि वो आप ऐसे खड़ी कर दी ना तो उसका नीचे का पोर्शन वो धीरे धीरे वो रस्ट होता चला जाएगा, वो ख़राब होता चला जाएगा। तो झाड़ू प्रॉपर होनी चाहिए घर में, जो आप झाड़ू लगा रहे हो वो ठूंठ की झाड़ू नहीं होनी चाहिए। तो वो नीचे नीचे से ख़राब होती जाएगी, वो ठीक नहीं है। तो आप उसको लिटा के और खड़ी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वाकई घर में कलेश का कारण बनती है। अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी पैदा करती है। आप बार बार ऐसी खड़ी झाड़ू देख रहे हैं, आपको इरिटेशन होती है। इरिटेशन होगी तो आप क्या करोगे? आप गुस्सा करोगे। गुस्सा करोगे तो क्या होगा? क्लैश होगा, आपस में सब लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देंगे। तो वो खड़ी झाड़ू देख के इरिटेट होता है। और वैसे भी अगर आप ऐसे कहीं पे भी फेंक दोगे हाँ, तो वो नेगेटिविटी ऑफ कोर्स फैलेगी ना। नेगेटिविटी जैसे हम सुबह अगर उठ के अपने जो भी चादर कंबल हाँ, रजाई वगैरह नहीं समेटते, ऐसे ही पड़ा हाँ, रहता है, बाद में आगे देखो वो नेगेटिव सा फील होता है वहाँ पे। खुद को ही, क्योंकि हमें हमारी जो सोल है उसको ऑर्गेनाइज मतलब साफ सफाई की आदत है। सही बात। अब आप ये देखना कि 2 दिन 3 दिन हफ्ता लगा लो, हफ्ता आप कूड़े कचरे के आसपास अपने रूम में ये पिज़्ज़ा का ढक्कन और ये सब कोक और ये सब मतलब गंद डस्टबिन में ना फेंक के अपने आसपास रखो। 1 हफ्ते में आप देखना चिड़चिड़े हो जाओ, चिड़चिड़ा। आपके काम रुक जाएंगे। क्योंकि क्या होगा? अलक्ष्मी का वास हो जाएगा। तो एक साफ सफाई, एक नियम, एक रिदम में अगर हमारा जीवन चलेगा तो वो हमारे लिए अच्छा है। हाँ, मतलब तुम्हारी मम्मी कहते हैं कि सुबह उठ के अपने चादर बिस्तर की खुद तय मारो, तुम्हारा करो भाई। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। वो एक आपका डिसिप्लिन बनेगा। तो डिसिप्लिन बनेगा तो आपके जो शनि का जो दोष है आपकी कुंडली में, वो धीरे धीरे ठीक होता चला जाएगा। क्योंकि शनि कहीं ना कहीं डिसिप्लिन के कारक है। डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और लिमिटेशंस के कारक है। आप ज़्यादातर लोग होते हैं कि दोष देते रहेंगे, अरे मेरा शनि खराब है, मेरा राहु खराब है। आप उसको ठीक करो ना। हाँ। आप खुद ठीक कर सकते हो। डेली रूटीन को गवर्न करते हैं शनि। तो अगर आप डेली उठ के नियम से अपना काम कर रहे हो, अपना व्यायाम कर रहे हो, अपना खाना पीना टाइम से कर रहे हो, डिसिप्लिन में रह रहे हो, तो शनि क्यों आपको नुकसान करेगा? सही बात है। अगर आप उसे बुला रहे हो, हाँ, खुद तो वो तो बुला रहे हो, आएंगे, तो आएंगे वो नेगेटिविटी देंगे। अब अलक्ष्मी को बुला रहे हो आप, तो वो अलक्ष्मी तो कलेश ही कराएंगी ना, क्योंकि उनको कलेश पसंद है। उनको सुख समृद्धि पसंद नहीं है, अलक्ष्मी को तो कलेश पसंद है। तो ये होगा, ये वो है जो आप मांग रहे हो वही मिलेगा, वही है ना। मिलेगा। जैसे आज के टाइम पे बोलते हैं जो यूनिवर्स में हम बोलेंगे वही वापस आएगा। तो एग्जैक्टली, ये भी वैसे ही, अगर आप अपने आसपास ऐसे नेगेटिविटी रखोगे, बिल्कुल साफ सफाई नहीं रखोगे, बिल्कुल। है ना, तो वैसा ही तुम्हें मिलने वाला है ऐसे ही। वापस भाई। तो जैसे अब कहते, इसके साथ एक ये भी प्रश्न बन जाता है कि हमारा अगर घर में चप्पल टेढ़ी पड़ी है तो बोलते हैं कि अब लड़ाई होएगी, या लड़ाई होती है चप्पल टेढ़ी होने से। और जैसे बोलते हैं कि चाबी ना वो करो, हाँ हाँ चाबी अगर खड़काते हैं हाँ तो उससे भी लड़ाई हो देंगे, वो क्या। जी। तो इसमें क्या रीज़न है? अब यही यहाँ पे फिर वही बात आ गई कि जूते चप्पल जो हैं वो उल्टे पड़े हैं, ऐसे बिखरे पड़े हैं, या चप्पल उल्टी पड़ी है तो झगड़ा हो जाता है, ऐसा कहते हैं लोग। वो क्यों कहते हैं कि वाकई झगड़ा होता है? इसका कारण क्या है कि जूते चप्पल जो हैं उनको कौन गवर्न कर रहा है? शनि जी गवर्न कर रहे हैं। हमारे पैरों के कारक कौन है? शनि जी हैं। तो जहाँ, और शनि जी डिसिप्लिन के भी कारक हैं, उनको डिसिप्लिन चाहिए। वो कहेंगे कि मेरे हिसाब से करो, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से करवाऊंगा। हाँ। फिर वो चाबुक मार मार के कराएंगे। तो क्या होगा? घर में ऐसे बिखरे पड़े हैं जूते, चप्पलें उल्टी पड़ी हैं, या चप्पलें उल्टी सीधी आपने पहनी हुई हैं, तो उससे क्या हो गया? आप अपने शनि जी को खराब कर रहे हो। तो शनि जी खराब होंगे तो वो नेगेटिविटी देंगे। तो फिर वो घर में झगड़ा भी होगा, कलेश भी होगा, आपकी चीज़ें डिले भी होंगी, आपको उदासी भी आएगी और सुस्ती भी आएगी, क्योंकि शनि जी अपनी नेगेटिव पोलैरिटी आपको दे रहे हैं। अगर वही आप पॉजिटिविटी चाहते हैं शनि जी के, तो आप ऑर्गेनाइज करके रखो, रैक में रखो जूते चप्पलें, फिर आप देखो आपके जीवन में चेंज आएगा। क्योंकि ऐसे खुद को ही नहीं अच्छा लगता,
बिखरे हुए जूते चप्पल हैं घर के बाहर, गेट के बाहर दिख रहे हैं, तो एक देखते ही इरिटेशन होती है। इरिटेशन होगी तो गुस्सा आएगा, फिर झगड़ा होगा। सही है। तो इसीलिए अब हम शनि का उपाय भी बताते हैं कि आप जूते चप्पल दान करो शनिवार वाले दिन। वो क्यों? क्योंकि जूते चप्पल एसोसिएटेड होते हैं शनि जी से। या फिर मंदिर में वो जूता सेवा में वो करो आप। हाँ, जूते जूते की घर में। सेवा करो। हाँ, तो वो इसलिए कहते हैं कि अपने ईगो को कट करो, सर्विस वाला भाव लेकर आओ, ऑर्गेनाइज करो अपनी चीज़ों, एक स्केड्यूल, एक डिसिप्लिन के हिसाब से चलो। अच्छा, और ये चाबी वाला जैसे बोलते हैं, चाबी खड़कने चाबी से। भी, क्योंकि चाबी क्या है? लोहा है। लोहा। लोहा भी शनि का कारक है। अच्छा। तो अब शनि जी लोहे को गमन कर रहे हैं, आप चाबी को वैसे अगर हम चलो इसके साथ ना जोड़ के हम वैसे करें, एक इरिटेशन होती है, हाँ, छन 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 आवाज़ आती रहेगी जो लगातार, घुमा रहा है उसको होना, वो आसपास वालों को होती है। इरिटेट होते हो जाएंगे, इरिटेट होके गुस्सा आएगा, हाँ। फिर झगड़ा होगा, तू मैं होंगी। और दूसरा ये ज्योतिष के हिसाब से देखें तो लोहा है, लोहे को शनि जी गमन करते हैं। अगर उसको आपने तरीके से टांग दिया, चाबी को यूज़ किया, लगा के टांग दिया, ठीक है, वो कुछ नहीं कहेंगे। वो आप उसको बार बार स्ट्रक कर रहे हो, बार बार आप उसको कर रहे हो, तो आप किसे एक्टिवेट कर रहे हो? आप शनि को एक्टिवेट कर रहे हो। तो आप शनि को एक्टिवेट करेंगे तो शनि जी एक्टिवेट तो हो गए। अब वो बोलेंगे अब मैं क्या करूं, मुझे तो कोई एक्शन, मुझे तो कार्य करना पड़ेगा। हाँ। तो वो क्या करेंगे? वो गुस्सा देंगे, वो आपको बीमारी दे देंगे, उदासी दे देंगे, आपको इरिटेट कर देंगे। ये है इसके पीछे का कारण। अच्छा, तो मतलब आप चाबी को इस्तेमाल करके रख दो। हाँ, ऐसे ना तरीके उससे से खेलो मत या कुछ मत खेलो करो। मत। हाँ, उसको वो मत करो कि प्रोवोक ना करो, हाँ। किसी ऐसे काम ही मत करो कि कोई। जो जिस चीज़ के लिए उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करके रखो। हाँ, बिल्कुल। क्यों पंगे लेने भाई। जी बिल्कुल। अब जैसे कहते हैं कि घर में दूध उबल जाता है तो उसको शुभ मानते हैं, हाँ। है ना, तो इसमें क्या कितनी सच्चाई है? देखो, शकुन शास्त्र में और समुद्र शास्त्र में जैसे हमारे पूर्वजों ने लिखा हुआ है, उसमें मेंशन किया हुआ है प्रॉपर तरीके से दूध का मतलब दूध उबल जाना, दूध गिर जाना, दूध देखना, इन सब का अलग अलग व्याख्यान किया हुआ है। अच्छा। तो जैसे आप कह रहे हो कि दूध उबल जाना शुभ माना जाता है, बिल्कुल शुभ माना जाता है। दूध, इनफैक्ट दूध उबल के गिर गया थोड़ा, वो भी शुभ माना जाता है, क्योंकि अपने आप हो जाइए, नहीं खुद उबाल के जाएंगे। नहीं, वो नहीं करना दूसरे है। में बैठे हैं, उबल रहा है। नहीं, बाई चांस कि उबल के थोड़ा बहुत नीचे गिर गया, वो भी शुभ माना जाता है। उसका क्या कैसे कनेक्ट किया कि वो एब्यूडेंस दिखा रहा है। अच्छा। दूध क्या पहले के टाइम में, पौराणिक काल में तो दूध एक आहार था। वो क्योंकि ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। हाँ। चावल, दूध, ये अपने आप में एक आहार होते थे। हाँ। तो वो दिखा रहे हैं कि कितना, मतलब दूध, अगर आपको घर में दूध है, सबसे बड़ी बात तो वही है, एक ब्लेसिंग है। हाँ। कि दूध सही है बात आपके, बिल्कुल सही बात है ना, कि भाई अन्नपूर्णा का वास है। हाँ। आपके घर में। दूसरी बात, अगर वो दूध बाई चांस आपने थोड़ा बहुत, मतलब ध्यान, इधर मतलब जानबूझ के ऐसा नहीं किया, अगर दूध उबल के थोड़ा बहुत नीचे गिर गया है, तो वो ये इंडिकेशन है कि अब्यूडेंस आने वाली है आपके जीवन में। अच्छा। आपके, क्योंकि वो बढ़ रहा है। अच्छा। बढ़ के और फिर वो एक्सेस है तो थोड़ा नीचे गिर गया, यानी अब्यूडेंस आने वाली है। अच्छा। आपके जीवन में, और आपके जीवन में कुछ ना कुछ तरक्की होगी। अच्छा। आपका फाइनेंशियल स्टेटस, सोशल स्टेटस बढ़ेगा। अच्छा। लेकिन अगर दूध आप मतलब वैसे आपने ग्लास में दूध लिया हुआ है या दूध लेकर आ रहे हैं, डोली में दूध है, अगर वो छलक गया, हाँ, वो अशुभ है। अच्छा। वो अच्छा नहीं माना जाता कि भाई वो एक रॉ फॉर्म में आपसे, आप इतने लापरवाह हो गए हो कि आप चलते हुए दूध गिरा रहे हो, या आपकी जो रिसोर्सेज है उसमें से कुछ चीज़ें घट रही हैं। तो वो मतलब कि कच्चा दूध या वैसे गिलास में आपने दूध लिया हुआ है, वो आपसे छलक गया, वो ये कि उसका ये मतलब हो गया कि आपके रिसोर्सेज कम होंगे। अच्छा। हाँ जी। मतलब अगर आपके घर में दूध है तो वो आपके लिए बेसिकली रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज और वो उबल के जरा से गिर रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन वही दूध अगर आप कहीं लेके जा रहे हो किसी को देने के लिए और तो गिर रहा है, तो मतलब आपके रिसोर्सेज कम होंगे।
तो आप ध्यान रखें, क्योंकि दूध शुक्र का दूध को शुक्र गवर्न करते हैं, तो शुक्र के साथ कनेक्ट करते हैं हम। तो शुक्र का बढ़ना अच्छा है, शुक्र का कम होना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके रिसोर्सेज, आपके जो धन है, लक्ष्मी है, वो कम होती जाएंगी। तो पहले क्या होता था, आप यात्रा पे जा रहे हैं तो दूध से भरी हुई बाल्टी दिख रही है तो बहुत शुभ माना जाता था, पानी से भरी हुई बाल्टी है तो वो शुभ माना जाता था। तो क्योंकि दूध संपन्नता को दिखाता है, उस वक्त भी गाय है, जिसके घर गाय है तो वो संपन्न है, गाय से ही दूध हो रहा है, तो वो लक्ष्मी का, शुक्र का कार का है। तो दूध से भरी हुई बाल्टी अच्छा है। अगर आपको अगर कोशिश करें कि दूध से भरा हुआ लोटा आप थोड़ी बहुत देर के लिए मंदिर में रखें, और साथ में जो प्रसाद रख रहे हैं, तो चाहे छोटा लोटा है चाहे बड़ा लोटा है, चाहे आप अपनी उस गुंजाइश के हिसाब से देख लें, तो दूध से भरा हुआ लोटा आप ज़रूर अपने मंदिर में रखें, उससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो मतलब हर चीज़ हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो भी मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि जैसे अभी क्या होता है कि आजकल सबके पास इतने राइट्स हैं, है ना, सब हर कोई क्वेश्चन उठाता है, डाउट करता है हर चीज़ के ऊपर। तो अभी जैसे पीरियड्स में क्या होता है कि लड़कियों को बोलते हैं आपको टेंपल नहीं जाना चाहिए, है ना, और बोलते हैं कि तुलसी में पानी डालना चाहिए, और भी कितनी सारी चीज़ें हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक रीजंस हैं, और ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, और इसको लेके बहुत मिथ है। जैसे साउथ में तो ये बहुत है कि भाई पीरियड्स में को सेलिब्रेट करते हैं वो लोग, वो एक तरह का वो मनाते हैं कि बहुत अच्छा, मतलब अगर लड़की को पीरियड स्टार्ट हुए तो बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ हमारे नॉर्थ में इसको बड़ा ना हश हश वाला वो रखा जाता है कि नहीं, डिस्कस नहीं करना, बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना। ये थोड़ा सा ना बड़ी कंट्रोवर्सी है, तो इस बारे में मैं ज़रूर थोड़ा मैं डिटेल में बताना चाहूँगी कि साइंटिफिक रीज़न भी है, धार्मिक मान्यताएं भी हैं, और साइंटिफिक, ये दोनों चीज़ें हैं। कि पहले क्या होता था, मशीन्स तो होती नहीं थी, हर काम खुद करना पड़ता था, चाहे वो पानी लाना है, चाहे वो आटा, वो चक्की चलानी, चक्की से गेहूँ हम आटा मिलता था हमें, फिर आग जला के रोटी बनानी, खाना बनाना, तो वो बड़ा ना परिश्रम का काम था। और पीरियड्स के टाइम पे हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए, तो अब लोग ऐसे समझ नहीं रहे थे, तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इसको धार्मिक मान्यताओं के साथ जोड़ दिया, कि ताकि 4-5 दिन के लिए जो फीमेल है उनको रेस्ट मिले, कि भाई वो घर में रहेंगी, बाहर नहीं निकलेंगी, काम नहीं करेंगी, तो उनकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, क्योंकि वो ज़रूरी है। प्रॉपर न्यूट्रिशन, हाइजीन और रेस्ट, ये बहुत ज़रूरी था। तो उस वक्त ये हो गया था कि भाई आप कन्फाइंड कर देते थे, कि जो रजस्वला होती थी महिला, उसको कन्फाइन कर देते थे, एक जगह में बिठा देते थे, जो कि ठीक था, कि भाई 4-5 दिन अब वो रिलैक्स करेगी, रेस्ट करेगी, परिश्रम का काम नहीं करेगी। लेकिन जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता गया, इसको ने टैबू बना दिया कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, नहीं। हाँ, साइंटिफिक रीज़न ये है इसके पीछे, मंदिर में क्यों नहीं जाना चाहिए, इसका ये है कि जब पीरियड्स आते हैं तो हमारी बॉडी में अपान वायु एक्टिवेट हो जाती है, और अपान वायु रिस्पॉन्सिबल होती है लोअर एब्डोमेन की फ़्लो के लिए, क्योंकि अपान वायु है तो वो मेंस्ट्रुएशन जो फ़्लो है वो हमारे हेल्प करेगा, तो वो एक्टिवेट हो जाती है, वो रहती है फीमेल की बॉडी में, एक्टिवेट हो जाती है मतलब ज़्यादातर, और वो कॉन्टिन्यूस अपान वायु रहती है, एक्टिवेटेड रहती है। अब यहाँ कंट्रोवर्सी क्या आ गई कि जब हम प्रेयर करते हैं या टेंपल में जा रहे हैं, या जब हमारे हम भाव में हैं, भक्ति भाव में हैं, तब हमारी
प्राण वायु और व्यान वायु एक्टिवेट हो जाती है, जो कि हमारे अनाहता चक्र में है। तो वो एक भक्ति भाव है, तो वो चीज़ें, वो चक्र हमारा एक्टिवेट हो जाता है। जबकि पीरियड्स के टाइम मूलाधारा चक्र एक्टिवेट होता है, जो कि हमें रिलैक्स होने में, हमारे मेंस्ट्रुएशन फ्लो के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर एक फीमेल जिसको पीरियड्स चल रहे हैं, वो अगर टेंपल में जाएगी और भक्ति भाव से वो प्रार्थना करेगी, तो दोनों जो वायु हैं वो कोलाइड हो जाएंगी। तो क्या होगा कि वो कोलाइड होने से डिसबैलेंस आ जाएगा बॉडी में। तो ना अपान वायु, जो कि हमें हमारे मेंस्ट्रुएशन फ्लो के लिए अपान वायु ज़रूरी है, वो व्यान और प्राण वायु उसको खींच लेगी। तो क्या होगा, ये साइंटिफिक है, अगर आप करके भी देख सकते हैं। अगर आपको पीरियड्स है फर्स्ट डे या सेकंड डे, आप मंदिर में जा रहे हो, प्रेयर कर रहे हो या बैठे ही हो, आपको पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो कोलाइड हो रही है। वैसे भी हम देखते हैं कि हमारे टेंपल इस वे में बनाए गए हैं कि उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जीज होती हैं, और अगर आप टेंपल जा रहे हो अपनी सिचुएशन में, स्थिति में, तो ऑफ कोर्स वो आपको हार्म करेंगे ही, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जीज हैं, सब हैं। ऐसे कंडीशन में जा रहे हो तो वो आपको ज़रूर इफ़ेक्ट करेगी। तो क्या होगा, वो आपका जो रिदम है वो बिगड़ जाएगा। तो वो आप अनईज़ी फील करोगे, आप नौजिया या गिडीनेस या कुछ भी, मतलब बहुत अनईज़ी फील करोगे, जिस वजह से, ये रीज़न्स की वजह से हमारे पूर्वजों ने मना किया था कि टेंपल में नहीं जाना चाहिए। जाने को तो कोई भी जा सकता है, लेकिन ये मेन कारण आपके, हाँ, फ़ायदे के लिए आप जाओ, आपको फील होगा। तो ये मिथ नहीं है, ये साइंटिफिक है इसके पीछे। और फिर इससे क्या है, आपकी डिसबैलेंस हो जाएगी चीज़ें, डिसबैलेंस है होगी ना। चीज़ें, आप, आगे जाके और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे पीरियड्स डिले होना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो आपका मूलाधारा चक्र डिस्टर्ब हो गया, तो वो प्रॉपर आपका फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा। तो ये कारण था जो कि हमारे पूर्वज जानते थे, जो कि आम जनता को सरल भाषा में समझाने के लिए उन्होंने ये शुरू कर दिए थे कि ये तरीके करने चाहिए। और हमें रेस्ट भी चाहिए, 2-3 दिन रेस्ट भी चाहिए, तो रिलैक्सेशन चाहिए, तो उसको एंजॉय करना चाहिए उस चीज़ को ना, ना कि इसका टैबू ना बनाएं। साइंटिफिक रीजंस देखें, और आप देखिए हर चीज़ के पीछे साइंस है। और ऐसे ये भी है कि हमें तुलसी माँ में जैसे पीरियड्स में जल नहीं डालना चाहिए। फिर वही है, देखो उस टाइम तुलसी जी जो है बहुत सेंसिटिव प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है। आप उससे मेडिसिन बनती है, वो बहुत सेंसिटिव है। और आपको पता ही है, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं। तो क्या होता है कि अब हम जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो हमारे बॉडी से कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें रिलीज़ होती हैं जो कि टॉक्सिक होती हैं। तो जब हम तुलसी के पास जाएंगे तो वो जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो सहन नहीं कर पाते तुलसी, तो वो मुरझा जाती। हाँ, तो ये कारण है इसके पीछे कि वो तुरंत मुरझा जाएंगी, क्योंकि वो नहीं बहुत सोफिस्टिकेटेड प्लांट है। तभी तो हम वो दिया बत्ती करते हैं, वो ताकि उनको वार्मथ मिले, ऊष्मा मिले, वो उससे फिर वो फ्लरिश होती हैं। तो जहाँ भी नेगेटिविटी होगी वहाँ तुलसी जी नहीं बचती, वहाँ वो मुरझा जाती हैं। तो क्योंकि वो बहुत जल्दी नेगेटिविटी को सेंस करती है। तो वो गलत सेंस में नहीं है, वो ये है कि वो जो केमिकल रिलीज़ हो रहे हैं या जो टॉक्सिन्स रिलीज़ हो रहे हैं, उसकी वजह से वो डाउन हो जाती है, तुलसी जी मुरझा जाती है। इस वजह से हमारे पूर्वजों ने मना किया था कि तुलसी के आसपास ना जाए। तो जैसे देखा जाए कि तुलसी माँ हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी लाते हैं, तो अब आप, अगर आपसे कोई केमिकल रिलीज़ हो रहा है तो क्यों जाना आपको उसके पास, है ना, कि उस वजह से आपका मतलब तुलसी माँ मुरझा जाएं। तो इसका रीज़न आप नहीं हो, पर इसका मतलब ये है कि आप ना जाएं तो बेटर है। और जैसे कहते हैं कि संडे को तुलसी माँ पे पानी नहीं डालना चाहिए, उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे ये कि ये मान्यता है, पौराणिक काल से ये माना जा रहा है कि तुलसी जी कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है, वासुदेव की, है ना। और उनके प्रेजेंस के बिना पूजा पूरी नहीं मानी जाती श्री कृष्ण की, है ना।
तो क्या होता है कि संडे को, रविवार और एकादशी वाले दिन जो तुलसी जी हैं वो निर्जला उपवास रखती हैं वासुदेव का, श्री विष्णु का। तो निर्जला उपवास उन्होंने रखा हुआ है, तो हम उनको जल दे रहे हैं या हम उनके पत्ते तोड़ रहे हैं, तो हम उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। उनका उपवास तोड़ रहे हैं, हम उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो शांति में अपना पूजा या जो भी मतलब मनन कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। तो अब आप देखो, आप कोई ध्यान साधना कर रहे हो और कोई आपको पोक करे या कोई आपको ज़बरदस्ती तंग करे, तो आपको कैसा लगेगा? कहते हैं जैसे तुलसी माँ को साइड से जल डालते हैं, ऊपर से नहीं डालते हैं। साइड से डालते हैं, तो क्योंकि सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव प्लांट है और इसकी जो वैल्यूज़, इसकी जो मेडिसिनल वैल्यूज़ थी वो हमारे पूर्वज समझ गए थे, इसीलिए इसको इतना बड़ा दर्जा दिया गया है तुलसी को। बहुत सारी औषधियाँ बनती हैं, आपके घर का एनवायरनमेंट ठीक रखती हैं तुलसी जी, प्रॉस्पेरिटी आती है आपके घर में, लक्ष्मी का ही दूसरा रूप मानते हैं इसको। तो ये आप उसका आदर करें, मजाक ना उड़ाएं किसी भी चीज़ का। तो हमारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं, हमारी परंपरा के साथ जो चलती आ रही हैं, इसको आजकल के लोग माइथोलॉजी कह देते हैं, लेकिन ये माइथोलॉजी नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है, ये सनातन हिस्ट्री है। और ये प्रैक्टिसेस हैं जिनके पीछे, हर प्रैक्टिस के पीछे साइंटिफिक रीज़न है। ऐसा नहीं कि किसी ने मुंह उठा के बोल दिया कि कुछ भी है, मतलब कि बिल्ली रास्ता काट रही है तो उसका शुभ होएगा अशुभ होएगा। हर चीज़ के पीछे रीज़न है ना। जी बिल्कुल। तो हमने इतने सारे आज प्रश्न कवर किए आपके लिए। अगर आपको लगता है कोई भी ऐसी मिथ आपके लाइफ में है जो आपको लगता है मिथ हैं, वो उसके आप उत्तर चाहते हो, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम अगली बार वीडियो में वो कवर करेंगे। बाकी इतनी एंड तक वीडियो के लिए बने रहने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। जय श्री राम।